एक नॉर्मल पर्सन को अंबानी की तरह सोचना, उसको हम कैसे अपने माइंड को ट्रेन करें, उसको हम कैसे रीसेट करें। और मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया में जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे आज हम गूगल को जानते हैं, एप्पल को जानते हैं, ये बहुत Yes. सक्सेसफुल कंपनीज हैं। इन हर कंपनीज में टॉप मैनेजमेंट में एनएलपी के थ्रू लोगों को ट्रेन किया जाता है। अच्छा, प्रॉपर प्रोग्राम्स होते हैं। प्रॉपर प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे मैं एक पर्सन का नाम लेता हूँ, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, रॉबर्ट डिल्ट्स। बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो रॉबर्ट डिल्ट्स इज अ पर्सन जो एनएलपी के एक बहुत ही कमाल का एक्सपर्ट है। और रॉबर्ट डिल्ट्स एप्पल की ग्रोथ में उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। पीपल डोंट नो। देखो, थोड़ा बहुत पैसा कमाना है, आप 2 4 5 10 लाख रुपए महीने का कमाना चाहते हो सकता है ये सुन के लग रहा हो ये तो ऑलरेडी बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन दिस इज नॉट वेरी बिग अमाउंट। जो यूजुअली पीपल हु आर इन डिप्रेशन और सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, बॉडी इमेज थोड़ा इश्यूज होता है उनको, वो लोग कैसे इस चीज़ को करें फिर? हाँ, तो उसमें एनएलपी में एक टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं बबल एक्सरसाइज। तो एनएलपी में हम बबल एक्सरसाइज यूज करते हैं। हम क्या कहते हैं कि नाउ जस्ट इमेजिन कि यू आर इनसाइड अ फ्रेंडली बबल। आप एक फ्रेंडली बबल में हो जहाँ पे अच्छे से ब्रीथ कर सकते हैं, आप कंफर्टेबल हो। नाउ आउटसाइड द बबल इमेजिन एन अदर वर्जन ऑफ यू, और उस वर्जन में आप वो रिजल्ट्स देखो जो रिजल्ट्स आप पाना चाहते हैं। अगर यूएस का आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आपको एनएलपी की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो सारी स्किल्स आपको चाहिए कम्युनिकेशन की। एनएलपी किसने बनाई? इंडिया के बाहर के लोगों ने। वो किसके अकॉर्डिंग डेवलप कर रहे थे उस साइंस को? वहाँ बाहर के लोगों के अकॉर्डिंग। इंडियन एनवायरनमेंट में क्या समझने की ज़रूरत है, हमारे चैलेंज उनके चैलेंजेस सेम नहीं है। वो सर्वाइवल मोड से बाहर निकली हुई दुनिया है और हमारे यहाँ अभी लोग सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड ज्ञान विद टीना, जहाँ पे हम बातें करते हैं दिल से, बिल्कुल रॉ और अनफिल्टर्ड। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट है जो आपके दिमाग की वायरिंग को चेंज करते हैं। यस, इन लिटरल सेंस वो आपके दिमाग को ऐसे ट्यून करते हैं कि आपकी लाइफ बदल देते हैं। सो मैं उनको वेलकम करना चाहूँगी टू आवर शो, एंड ही इज़ अ वेरी स्पेशल गेस्ट और ये काम बहुत सालों से करते आ रहे हैं वो। उनका नाम है वेद प्रकाश जी। वेद प्रकाश जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच टीना जी फॉर सो इनवाइटिंग मी हियर। तो ये क्या करते हैं आप? कैसे चेंज करते हैं लोगों के दिमाग को? कैसे ट्विस्ट करते हैं कि लोगों की लाइफ में मेजर चेंजेस आ जाते हैं? आप इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फेमस हो विथ योर प्रोग्राम। सो कुछ बताएंगे अपने बारे में? व्हाट डू यू डू एंड हाउ डू यू डू इट? बिल्कुल, सबसे पहले तो आई रियली थैंक यू कि आपने इनवाइट किया और आपके थ्रू बहुत सारे लोगों तक ये चीज़ें पहुँच पाएँगी, राइट? क्योंकि मैंने इस फ़ील्ड में सबसे ज़्यादा जो फ़ील किया है, महसूस किया है, वो ये है ना कि दिस साइंस इज़ वेरी पावरफुल, लेकिन इसकी अवेयरनेस नहीं है। ज़्यादातर लोगों को जो अवेयरनेस है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विज़ुअलाइज़ेशन यहाँ तक ही लिमिटेड हो जाती है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि ये सारी चीज़ें एक साइंस पे बेस्ड हैं, और वो साइंस क्या है? सो दैट इज़ द साइंस जिसे मैं साइंस ऑफ माइंड कहता हूँ, एनएलपी कहता हूँ, माय वर्ज़न ऑफ एनएलपी, एनएलपी सबकॉन्शियस मास्टरी। तो ये लोगों की ज़िंदगी को इसलिए बदल देता है क्योंकि आज जो भी हमारी ज़िंदगी है, वैसी ज़िंदगी हमारी क्यों है? क्योंकि हमारे माइंड में एक प्रोग्रामिंग है अपनी ज़िंदगी को लेके। हमारे पास कुछ बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, हमारी एक आइडेंटिटी है, हमारे जो भी बिहेवियर पैटर्न्स हैं, वो सारी चीज़ों की प्रोग्रामिंग हमारे माइंड में है। और माइंड को अगर मैं कहूँ तो वो 2 लेवल्स पे वर्क करता है। जनरली लोग उसे कहते हैं कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। एनएलपी की लैंग्वेज में हम सबकॉन्शियस को और अनकॉन्शियस को मिला के एक नाम देते हैं, दैट इज़ अनकॉन्शियस। तो एनएलपी ये कहता है कॉन्शियसली हर इंसान बहुत मैच्योर है। हर इंसान जो गुस्सा करता है उसे पता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। जो स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, उसे पता है कि आई ये विल ट्राई नहीं टू करना स्टॉप चाहिए। यू हियर। हुँ। पहले हमारे व्यूअर्स को बताइए व्हाट इज़ एनएलपी? अच्छा, बिल्कुल। देखिए, एनएलपी बेसिकली 3 वर्ड से मिलके बना है। न्यूरो, लिंग्विस्टिक एंड प्रोग्रामिंग। तो न्यूरो का मतलब होता है माइंड। जो हमारा ब्रेन है, ये हार्डवेयर है। इस ब्रेन के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर काम करता है जिसे हम माइंड कहते हैं, राइट? तो हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन सेल्स होते हैं, और न्यूरॉन सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, हम उसे न्यूरल पाथवे कहते हैं। तो एनएलपी का जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज न्यूरो, तो इट डील्स विथ न्यूरॉन्स। आपके माइंड के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनका पैटर्न है वो कैसे बनता है। सेकेंड वर्ड है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज, और लैंग्वेज 2 तरह की है। वन इज वर्बल लैंग्वेज, जो मैं शब्दों से कम्युनिकेशन कर रहा हूँ आपके साथ, ये वर्बल लैंग्वेज है। लेकिन मेरा फेशियल एक्सप्रेशन, मेरी ब्रीदिंग पैटर्न, मेरे आईज, ये सारी चीज़ें भी बहुत कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं। मेरी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कम्युनिकेट कर रही है। इसे हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो न्यूरो मीन्स माइंड, लिंग्विस्टिक का मतलब लैंग्वेज, दोनों वर्बल एंड नॉन वर्बल।
और प्रोग्रामिंग का मतलब होता है द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू गेट टू अ पर्टिकुलर रिजल्ट, ओके। जिसे हम एल्गोरिदम कहते हैं या प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो एनएलपी क्या है? एनएलपी हमें वो टूल्स देता है कि हाउ यू कैन यूज योर लैंग्वेज टू रीप्रोग्राम योर माइंड, यानी कि आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं किसकी मदद से? अपने वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की मदद से। और ये सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं रहता कि हम सिर्फ अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं, हम सामने वाले पर्सन के माइंड को भी प्रोग्राम कर सकते हैं, वाओ! राइट? एंड दैट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। ओके। सो दिस इज व्हाट इज एनएलपी। तो एनएलपी वो साइंस है जो हमें माइंड को कैसे बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है। अगर हमने कुछ ऐसी चीजें लर्न कर ली हैं, डिप्रेशन, फियर, फोबिया, एंजाइटी, तो हम इसे अनलर्न भी कर सकते ओके, हैं, राइट? तो दिस इज हाउ एनएलपी वर्क्स। ठीक है। जैसे आप कहते हैं कि एनएलपी के थ्रू आप लोगों को एक डायरेक्शंस देते हो, ओके, लाइफ का एक पाथ हम डिफाइन कर सकते किसी के लिए। सो हाउ दैट इज डन इन योर प्रोग्राम? ओके, देखिए क्या होता है ना, अगर हम बात करते हैं कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में कैसे मूव करे, अपनी ज़िंदगी में कहाँ जाए, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को जनरली जो नाम दिया जाता है दैट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ। और बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल दुनिया में वर्क करते हैं, वो कई बार इस मिसकॉन्सेप्शन में रहते हैं कि आई विल मेडिटेट एंड देयर विल बी अ टाइम जब कुछ ऊपर वाला मुझे बता देगा कि हमने राइट। तुम्हें यहाँ क्यों भेजा, हाँ। राइट? और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको ये इंतज़ार करते-करते उनकी पूरी ज़िंदगी बीत यस। गई एंड दे कुड नॉट रीच टू दैट पॉइंट। फाइंडिंग द पर्पस ऑफ योर लाइफ। हाँ, फाइंडिंग। तो एनएलपी में मैं कहता हूँ समटाइम्स द पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू गिव अ पर्पस टू लाइफ। ओ वाओ! कई बार जी। ज़िंदगी का पर्पस ज़िंदगी को पर्पस देना होता है। तो वी नीड टू असाइन सम पर्पस टू आवर लाइफ एंड वी शुड डायरेक्ट ऑल आवर एक्शंस इन दैट डायरेक्शन। तो एनएलपी में एक पर्टिकुलर पूरा कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट। एक बहुत पावरफुल टेक्नीक है, एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम एक इंसान को हेल्प करते हैं इन अ जर्नी जो एनवायरनमेंट, बिहेवियर, कैपेबिलिटी, बिलीफ, वैल्यूज, आइडेंटिटी एंड पर्पस, ये 6 स्टेप्स हैं। तो उस इंसान को हम शुरुआत करते हैं उसकी आइडेंटिटी से, सॉरी उसके एनवायरनमेंट से, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या फ़ील करते हैं, मेरा एनवायरनमेंट नेगेटिव है, राइट। मेरे आस-पास के लोग ठीक नहीं हैं, हुँ। मेरी सिचुएशंस ठीक नहीं है, मेरे पास फाइनेंसेस नहीं है। हुँ। तो वहाँ से हम उसकी जर्नी को शुरू कराते हैं और उसे हम लेके जाते हैं पर्पस तक, वेयर द पर्सन बिकम्स सो कैपेबल कि वो आइडेंटिफ़ाई कर पाता है कि विथ व्हाट पर्पस नाउ आई विल लीड माय लाइफ। हुँ। और ये बैकवर्ड जर्नी है फ्रॉम एनवायरनमेंट टू पर्पस, और पर्पस पे जाके जब वो एम्पावर्ड हो जाता है, जब वो एक पर्पस डिसाइड करता है, तो फॉरवर्ड जर्नी होती है जिसमें उसकी सारी एनर्जी अलाइन हो जाती है, चैनलाइज हो जाती है। फिर वही इंसान अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे वर्क कर पाता है। फिर उसको जो एनवायरनमेंट परेशान कर रहा था, वो परेशान करना बंद हो जाता है, क्योंकि मीनिंग चेंज हो गई हुँ। उसके लिए, राइट? सो दिस इज हाउ पीपल आइडेंटिफाई देयर पर्पस। और एक बार आपने अपनी जिंदगी में पर्पस को आइडेंटिफाई कर लिया, आप उसके साथ अलाइन हो गए, हुँ। और अगर आपका पर्पस पर्पस ऑफ कंट्रीब्यूशन है, पर्पस ऑफ सर्विंग है, तो दुनिया की सारी यूनिवर्सल फोर्सेस आपके साथ ज्वाइन हो जाती हैं, अलाइन हो जाती हैं और आपको हेल्प करने लगती हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता जी। हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक बहुत बड़ा बंगला हो जाए, मेरे पास एक गाड़ी हो जाए और मेरी बहुत अच्छी लाइफस्टाइल हो जाए, तो यहाँ पे मेरा फोकस मेरे ऊपर है, तो मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। हुँ। लेकिन अगर मैं किसी बड़े पर्पस को सर्व करने की बात करूं कि मुझे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेके हुँ। आना है, राइट? या सपोज़ करो कि आप कहते हैं कि बहुत सारे ऑर्फन बच्चे हैं, ऑर्फनेज चाइल्ड हैं, मुझे ऐसे 100 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि उनकी एजुकेशन और सारी चीज़ें, ये आई विल बियर इट। तो सारी यूनिवर्सल फोर्सेस आपके साथ अलाइन हो जाएँगी एंड यू विल गेट टू द पॉइंट जहाँ पे आप उस पर्पस को सर्व कर पाएँगे। और जो आपके छोटी-सी ड्रीम्स थे, जो आपको अपने लिए चाहिए थे, वो सब ऑटोमैटिकली पूरे हो जाएँगे। राइट। सो दिस इज़ हाउ पावर ऑफ पर्पस वर्क्स। ओके। सो जैसे आपने ये बताया, व्हाट वाज़ द टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ जब आपने डिसाइड किया कि आई वांट टू मेक दिस रीच, मुझे इतना सिंप्लीफाई करना है इस चीज़ को, इस प्रोग्राम को, कि मैं मैक्सिमम लोगों तक मैं पहुँच पाऊँ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू। एक्चुअली क्या है कि बचपन से ही, जब मैं बहुत छोटा था ना, तब से मेरा नेचर ऐसा रहा है कि मुझे लोगों को हेल्प करना, उनको मोटिवेट करना, उनको एनकरेज करना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था शुरू से। मतलब बचपन में जैसे हुँ। हुँ। छोटे होते हैं 6-7 क्लास में, तो सुपर हीरोज़ की बुक्स पढ़ते हैं, कॉमिक्स पढ़ते हैं, राज कॉमिक्स, नागराज, ध्रुव, हुँ। बैटमैन हुँ। और हुँ। ये सब जो बाहर के हैं। तो मैं ये चीज़ें देखता था और मुझे ये बहुत अट्रैक्ट करती थी। मतलब कितना अच्छा है यार, ये सुपर हीरो कितने लोगों की हेल्प करते हैं। लेकिन उस समय समझ उतनी थी।
ग्रेजुअली जैसे-जैसे मैं बड़ा हुआ तो मुझे समझ आया कि आप एक सुपर हीरो बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ़ फ़िज़िकल पावर या किसी सुपरनैचुरल पावर की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू कैन एम्पावर पीपल, दिस इज़ द रियल सुपर पावर, राइट? कि आप लोगों को अगर एम्पावर कर सकते हैं तो वो मैं कैसे करूँ? तो बचपन में मेरा इंटरेस्ट था हिप्नोसिस में। मैंने सम्मोहन यानी कि हिप्नोसिस को 7th-8th क्लास में पढ़ना शुरू किया था। वाओ! और इतनी छोटी तो उम्र में। हाँ, तो वहाँ पे मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, फिर ग्रेजुअली मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता चला गया। मेरे जो ब्रदर हैं, वो मेरे से 13 साल बड़े हैं और बहुत अच्छी बात ये है कि वो बहुत अच्छी बुक्स पढ़ते थे। ये मैं लॉन्ग हुँ, बैक बात कर रहा हूँ, 96-97 के हुँ, आसपास की, हुँ, है ना? तो वो बहुत अच्छी बुक्स पढ़ा करते थे। आज भी मेरे घर में एक लेदर का बैग है, जो पहले सूटकेस हुआ करते थे लेदर के, शायद आज लोगों को याद भी नहीं होगा क्योंकि वो हुँ, मेरे फादर के टाइम का है। तो उसमें आज भी बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो स्वेट मॉडर्न की बुक्स आया करती थी। चिंता मुक्त कैसे हों, सुख से कैसे जिएँ, जो चाहें सो कैसे पाएँ। अब हमें शायद नाम भी नहीं पता होगा स्वेट हुँ, मॉडर्न का, क्योंकि ये बहुत पुराने राइटर ऑथर हैं। ऐसी कुछ बुक्स होती थी, वो हिप्नोसिस की बुक मेरे उसी बैग में रखी हुई है। चिल्ड्रन नॉलेज बैंक करके कुछ बुक्स हैं, वो वहाँ रखी हुई हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें पढ़ता रहता था और इससे मुझे लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को एनकरेज करना, ये सारी स्किल्स, ये सारे टूल्स मिलते थे। बट स्टिल आई वाज़ नॉट हैविंग एनी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्ड साइंस, हुँ, वो मेरे पास नहीं था और मेरा इंक्लिनेशन इस डायरेक्शन में था। तो जैसे-जैसे मैं फिर आगे बढ़ा, फिर मैं अपनी 12th करने के बाद मैंने बीटेक में एडमिशन लिया, कंप्यूटर साइंस से मैंने बीटेक किया है। उसी ड्यूरेशन में मेरी ज़िंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एक आई हुँ, और जब मैं उसके प्रोग्राम में गया, तो वहाँ पे जो पर्सन थे, जो सेशन ले रहे थे, वो बहुत सक्सेसफुल थे। मतलब ये मैं 2005 की बात आपको बता रहा हूँ। एट दैट टाइम उनकी इनकम कई लाख में थी, मतलब इन लैक्स ही वाज़ अर्निंग। लेकिन वो इतने डाउन टू अर्थ थे, वो इतने सिंपल थे और मैं जिस सेमिनार में था देयर वर अराउंड 300 पीपल। तो मैंने देखा कि एक ऐसा इंसान जो फाइनेंशियली इतना सक्सेसफुल है, जिसको इतने लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो इतना डाउन टू अर्थ है, वो इतना प्यारा है, इतना सॉफ्ट स्पोकन है, इतना एनकरेजिंग है, तो यही स्किल्स तो मुझे अपने अंदर चाहिए। हुँ, मतलब दिस इज़ व्हाट आई वांट इन माय लाइफ। तो मैंने उस समय नेटवर्क मार्केटिंग को जॉइन किया, लेकिन ग्रेजुअली मुझे दिखा कि नेटवर्क मार्केटिंग में एजुकेशन इज़ वन पोर्शन, द सेकंड पोर्शन इज़ बिज़नेस। और अगर वो कंपनी सही है, तो बिज़नेस सही होगा, अगर वो कंपनी सही राइट, नहीं है, तो दिस बिज़नेस मे नॉट बी गुड राइट, फॉर पीपल। तो मैं वो काम नहीं कर सकता जिसमें मेरा फ़ायदा और लोगों का नुकसान हो। तो ग्रेजुअली फिर मैंने वहाँ से स्विच किया अपने आप को, लेकिन मुझे ट्रेनिंग का टेस्ट लग गया हुँ, कि देयर आर काइंड ऑफ पीपल जो ट्रेन करते हैं। फिर मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो मुझे कुछ इंटरनेशनल स्पीकर्स उस समय मिले, जिनको मैंने सुनना शुरू किया। फिर इसी ड्यूरेशन में एक्सप्लोरेशन की जर्नी में मेरे सामने ये नाम आया, ये टर्म आया एनएलपी। मैं एक हुँ, लीडर को सुन रहा था, एक स्पीकर को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि आई वाज़ गोइंग थ्रू अ बुक ऑन एनएलपी और उसमें लिखा हुआ था कि वी सी द वर्ल्ड थ्रू कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स इन आवर माइंड व्हिच आर कॉल्ड बिलीफ्स। तो मेरे माइंड में बेल रिंग कर गई, घंटी बजी। मैंने कहा ये कुछ साइंटिफिक बात है, राइट, राइट? क्योंकि 2006 में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ गया था, द सीक्रेट आ गया यस, था। तो वो सारी चीज़ें मैंने देखी थी, पढ़ी थी, प्रैक्टिस भी कर रहा था बहुत सारी चीज़ें। बट आई वांटेड टू गो बियॉन्ड, आई वांटेड टू हुँ, नो द साइंस बिहाइंड एवरीथिंग। हुँ, जब एनएलपी का नाम मैंने सुना, तो इट वाज़ काइंड ऑफ इंट्यूशन कि दिस इज़ समथिंग जो मुझे करना चाहिए। करना चाहिए। तो मैंने एक बुक खरीदी, उससे कुछ पेजेस पढ़े, फिर मुझे लगा ये साइकोलॉजी जैसा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो मैंने हुँ, उसे वापस रैक में रख दिया। यानी सेल्फ हेल्प बुक शेल्फ हेल्प बुक बन गई। हुँ, फिर कुछ महीनों बाद या शायद 1 साल के बाद फिर मैंने दोबारा वो बुक उठाई, फिर पढ़ा, फिर मैंने कहा जो मैं ढूँढ रहा हूँ, ये मतलब मेरे अंदर जो तड़प है कॉन्क्रीट साइंस को ढूँढने की, वो शायद इसी में मिलेगी। फिर मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम जॉइन किए, फिर एक्सप्लोर करना शुरू किया और तब मुझे समझ आया ये वही साइंस है जो मैं ढूँढ रहा हूँ, बस ओनली चैलेंज इज़ इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये कॉमन लोगों के समझ में आने जैसी चीज़ नहीं है, पावरफुल बहुत है। तो मेरा जो चाइल्डहुड ड्रीम था, फिर वो फुलफिल होने का टाइम आ गया कि इफ आई सिंप्लीफाई इट एंड इफ आई हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड दिस साइंस, तो कितने लोगों की ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। तो मैंने जब से इसे लर्न करना शुरू किया 2007-8 के आसपास से, तब से लेके आज तक मैं इसे सिंप्लीफाई ही कर रहा हूँ। और मेरे पार्टिसिपेंट्स ये कहते हैं कि इतने सिंप्लीफाइड फॉर्म में एनएलपी हमने दुनिया में और कहीं नहीं देखी है, क्योंकि एवरी टूल बिकम्स यूजेबल। हर जी। टूल यूजेबल बन जाता है। जैसे आप बताते हो, हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी है, कोई कॉम्प्लेक्स साइंस है। वी फील कि ये तो कुछ ऐसा है जो हम तुरंत कर सकते हैं, एंड वी डू इट एंड वी फाइंड रिजल्ट्स। तो जैसे इसी बारे में मैं आपसे पूछूँगी, जैसे एनएलपी का नाम सुनते हैं, लोगों को लगता है कि लाइक जैसे सब मोटिवेशनल कुछ बातें बता देंगे कि पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, तो सब अच्छा हो जाएगा। सो हाउ डू यू मेक देम अंडरस्टैंड, हाउ डू यू सिम्प्लीफाई इट फॉर देम
और आप कैसे उसको ब्रेक डाउन करते हो एंड मेक इट लाइक अ ट्रांसफॉर्मिंग टूल फॉर देम? बिल्कुल। देखिए, क्या होता है ना कि सबसे पहले ये समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, पॉजिटिव थिंकिंग है, मोटिवेशन है, विजुअलाइज़ेशन है या और बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़ हैं। अगर आप इनके बैकग्राउंड में जाएँगे तो यू विल फाइंड कोर प्रिंसिपल्स ऑफ एनएलपी। वो एनएलपी का नाम नहीं लेते, हुँ, लेकिन वहाँ पे जो प्रिंसिपल्स यूज़ हो रहे हैं वो एनएलपी के प्रिंसिपल्स हैं, आइदर विद अवेयरनेस और विदाउट अवेयरनेस। क्योंकि मैं इसे कहता हूँ कि एनएलपी इज़ व्हाट वर्क्स। तो अगर कुछ काम कर रहा है तो बैकग्राउंड में ज़रूर एनएलपी कहीं न कहीं यूज़ हो रही है, ओके। राइट? तो होता क्या है कि जब लोग कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग या मोटिवेशन, तो मैं कहता हूँ हाउ लॉन्ग डज़ इट लास्ट? मुझे बताओ। हर इंसान को पता है कि पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन क्या आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं? नहीं। द आंसर इज़ नो। आप मोटिवेशनल सेमिनार में जाते हैं, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, आप पंप अप हो जाते हैं कि येस यू कैन डू इट, आई कैन डू इट। मुझे ये बताओ कि क्या 2, 4, 5 दिनों के बाद वो मोटिवेशन आपके पास रहता है? नहीं। नहीं रहता। दैट मीन्स जो आपने लर्न किया, इट हैज़ स्टेड एट द कॉन्शियस लेवल। वो आपके अनकॉन्शियस में नहीं गया, आपके सबकॉन्शियस में नहीं गया, उसकी हुँ, प्रोग्रामिंग नहीं हुई। तो एनएलपी वो साइंस है जो कहता है कि लॉजिकली तो आपको समझ आ गई चीज़ें कि येस आई कैन डू इट, येस आई शुड डू इट, हुँ, बट हाउ टू डू इट? व्हाट टू चेंज इनसाइड योर माइंड? आपको जो चीज़ रोक रही है, वो क्या रोक रही है? जैसे मैं कहता हूँ मोटिवेशन की आप बात करते हैं, मोटिवेशन जो वर्ड है इसमें 2 चीज़ें होती हैं, मोटिव एंड एक्शन, इससे मिलके बना है मोटिवेशन। हुँ, सो व्हेन यू फाइंड योर ओन मोटिव टू टेक एक्शन, और ये आपको बाहर की दुनिया से नहीं मिलेगा, यू विल नीड टू डाइव विद इन। आपको अंदर की दुनिया में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि व्हाट इज माय पर्सनल रीजन ऑफ डूइंग दिस। और जब आपको वो मिल जाता है देन देयर इज नो लैक ऑफ मोटिवेशन, नो गोइंग बैक, क्योंकि राइट। फिर आप कंसिस्टेंटली मोटिवेटेड रहते हुँ, हैं, राइट? तो दिस इज नॉट जस्ट पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग में क्या है, लोग कहते हैं आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी में तो बहुत सारी मिजरीज हैं। स्ट्रगल्स है। हाँ, मेरी ज़िंदगी में कई सारे ऐसे इवेंट्स हैं व्हेन आई फील इंसल्टेड, आई फील बिट्रेड, आई फील चीटेड या आई फेल्ट हर्ट। मैं उनका क्या करूँ? जब मैं आराम से बैठी हूँ या आराम से बैठा हूँ तो मुझे तो वही थॉट्स आ रहे हैं। तो एनएलपी गिव्स यू द टूल्स कि आप उन मेमोरीज़ को पावरलेस कर सकते हैं। एंड इट टेक्स हार्डली 7 टू 10 मिनट्स टू मेक एनी मेमोरी पावरलेस। अच्छा। चाहे वो मेमोरी कितनी भी पुरानी है, चाहे वो मेमोरी कितनी भी डीप है। सो दिस इज हाउ एनएलपी इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि ये आपको एक्चुअली अंदर से ट्रांसफॉर्म कर देती है। फिर आपको कॉन्शियस अवेयरनेस से काम नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली आप उस रिस्पॉन्स पे चले जाते हैं। तो जैसे आज के ज़माने में लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इन इन एवरी फील्ड लाइक यू नो, तो उनका एक जो माइंडसेट होता है टू बी सक्सेसफुल, एक सक्सेस लाने के लिए लाइफ में लाइक यू नो फ्रॉम अ मिडिल क्लास थिंकिंग टू हम्म। जैसे हम बोलते हैं कि टू अ बिलियनर मिलियनर थिंकिंग, जैसे एक हम्म। नॉर्मल पर्सन को अंबानी की तरह सोचना, ठीक हम्म। है? उसको हम कैसे अपने माइंड को ट्रेन करें, उसको हम कैसे रीसेट करें? और मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया में जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे आज हम गूगल को जानते हैं, एप्पल को जानते हैं, ये बहुत यस। सक्सेसफुल कंपनीज हैं। इन हर कंपनीज में टॉप मैनेजमेंट में एनएलपी के थ्रू लोगों को ट्रेन किया जाता है। अच्छा, प्रॉपर प्रोग्राम्स होते हैं। प्रॉपर प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे मैं एक पर्सन का नाम लेता हूँ, आप हुँ, नेट पे सर्च कर सकते हैं, रॉबर्ट डिल्ट्स। बहुत हुँ, सारे लोगों को नहीं पता। तो रॉबर्ट डिल्ट्स इज़ अ पर्सन जो एनएलपी के एक बहुत ही कमाल के एक्सपर्ट हैं। और रॉबर्ट डिल्ट्स एप्पल की ग्रोथ में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पीपल डोंट नो इट, हुँ, राइट? तो जो टॉप मैनेजमेंट में लोग हैं, यानी कि जो सीईओज़ हैं, जो फाउंडर्स हैं, ये लोग साइंस ऑफ माइंड को समझते हैं और इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट? तो इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है, आज हम समझ सकते हैं। अब बात आती है जो आपने पूछा कि एक इंसान जो शायद मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है और वो बहुत सक्सेसफुल होना चाहता है, तो वो कैसे अपने माइंडसेट को शिफ्ट कर सकता है? हुँ। वो ऐसा क्या करे कि वो भी सक्सेसफुल हो जाए? तो सबसे पहले मैं एक मिथ बस्ट करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ़ घर बैठ के विज़ुअलाइज़ेशन करने से नहीं होने वाला, अच्छा। राइट? मैं इसको इस तरह से कहता हूँ कि अगर आप सोफ़े पे बैठ के रोज़ विज़ुअलाइज़ कर रहे हैं, तो एक दिन बैंक वाले आएँगे, सोफ़ा भी ले जाएँगे। फिर आप ज़मीन पे बैठ के जैसे विज़ुअलाइज़ेशन करेंगे। मैनिफेस्टेशन में बोलते हैं ना, मैनिफेस्टेशन करो सब इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। हाँ। ये हिप्नोटिक लैंग्वेज है। जब वो ओके। कहते हैं ना सब इच्छाएँ पूरी हो जाएँगी, होता क्या है कि मैंने मैनिफेस्टेशन के ऊपर एक वीडियो बनाई, उसे 1 लाख लोगों ने देखा। उसमें से 10-20 ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई रिज़ल्ट आ गया, वो वैसे भी आने वाला था। हुँ, अब फिर वो कहते हैं कि मेरे लिए ये टेक्नीक काम कर गई, और बाकी सारे लोग फ़ैसिनेटेड हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि शायद हमने सही तरीके से टेक्नीक अप्लाई नहीं की। एक्चुअली मैनिफेस्टेशन वर्क करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, विज़ुअलाइज़ेशन वर्क करते हैं, लेकिन इसके पीछे एक साइंस है। वो अभी हमारे डिस्कशन में आगे मैं और एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन सबसे पहले अभी हम बात करते हैं कि मिडल क्लास से मिलेनियर माइंडसेट में कैसे जा सकते हैं।
तो क्या होता है कि जितने भी लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े रिज़ल्ट क्रिएट करते हैं, वो अपने बारे में नहीं सोचते। वो सिर्फ़ अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के बारे में नहीं सोचते। अगर रियल में देखो थोड़ा बहुत पैसा कमाना है, आप 2, 4, 5, 10 लाख रुपए महीने का कमाना चाहते हो, हुँ। मतलब हो सकता है ये सुन के लग रहा हो ये तो ऑलरेडी बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन दिस इज़ नॉट वेरी बिग अमाउंट। हुँ। लेकिन अगर आप इसके बियॉन्ड जाना चाहते हैं, तो आपको खुद के बारे में सोचने की जगह ये सोचना पड़ेगा कि इन व्हाट वे आई कैन कंट्रीब्यूट टू पीपल्स लाइफ। जैसे अगर आप बिल गेट्स को सुनेंगे माइक्रोसॉफ्ट के लिए, तो वो कहते हैं कि वी आर बिल्डिंग द इंटेलिजेंस दैट विल रन द वर्ल्ड। वो ये नहीं कह रहे हैं कि वी वांट टू बिकम द रिचेस्ट और मोस्ट सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर कंपनी, वो ये नहीं कह राइट, रहे हैं। राइट। वो ये कह रहे हैं हम वो इंटेलिजेंस बना रहे हैं जो दुनिया को रन करेगी। और आप हुँ। जब विंडोज़ आया तो आप देखो उसके पहले रजिस्टर्स में, डायरीज़ में मेंटेन होता था, बैंक में, हुँ। अकाउंटिंग में, हर जगह ऐसे काम होता था। लेकिन फिर कंप्यूटर्स आ गए और पूरी दुनिया में कंप्यूटर्स फैल गए। चेंज हो गए। तो क्यों हो गए? क्योंकि उनका जो थॉट प्रोसेस था वो सिर्फ़ इस पे नहीं था मुझे सक्सेसफुल कंपनी बनानी है। उसमें था कि मुझे किस पर्पज़ को सर्व करना है। तो अगर आप अपने आप को शिफ्ट करना चाहते हैं तो यू विल नीड टू लर्न फ्रॉम द पीपल जिनका इस तरह का माइंडसेट है, जो शायद एक हम्बल बैकग्राउंड से आए थे और बहुत सक्सेसफुल हो गए। सो हाउ दे थिंक, व्हाट दे थिंक, हाउ दे क्रिएट स्ट्रेटजीज। तो अगर आप इस तरह से सोचना शुरू करेंगे, यानी आप अपने इन्वायरमेंट को चेंज करेंगे। नेपोलियन हिल की स्टेटमेंट है, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल हुम एसोसिएशन यू कीप। आप उन 5 लोगों का एवरेज हैं जिनके साथ आप वक्त बिताते हैं। तो वक्त बिताने का मतलब ये नहीं जिनके साथ आप चाय कॉफ़ी पी रहे हैं। इसका मतलब ये है कि किनके साथ आपका थॉट्स का इंटरेक्शन हो रहा है, किनके साथ आपका थॉट के लेवल पे इंटरचेंज हो रहा है। तो आप अगर ऐसे लोगों को पढ़ते हैं, ऐसे लोगों को सुनते हैं, तो ग्रेजुअली आपका माइंड शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। एंड देन थिंक ऑफ समथिंग दैट विद व्हिच यू कैन कंट्रीब्यूट टू दिस वर्ल्ड। और कैसे मैं इसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अगर आप ये सोचेंगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप इतना अच्छा पॉडकास्ट करते हैं, राइट? तो देयर कैन बी टू थिंग्स, मुझे पॉडकास्ट करना है और दूसरा ये हो सकता है पर्पस कि थ्रू माय पॉडकास्ट आई वांट टू एजुकेट पीपल जिनकी लाइफ में एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, और अगर वो कहीं स्टक हैं तो वहाँ से बाहर निकल जाएँ, दे गेट द राइट वे, जो जिस राइट। पर्पज़ से आप कर रहे हैं। तो होगा क्या, यूनिवर्सल फोर्सेस विल अलाइन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कम्युनिकेशन, आपके लिंक्स ऐसे लोगों के साथ मिलते चले जाएँगे कि यू विल गो अहेड इन दैट डायरेक्शन। सो दिस इज़ हाउ हम एक शिफ्ट कर सकते हैं फ्रॉम आई थिंक मिडल आई एम क्लास टू गोइंग दैट मिलियनेयर। वे। येस, डेफिनिटली, डेफिनिटली। जी। हाँ, और ये मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच। येस। सो जैसे किसी भी इंसान में लाइक एनी नॉर्मल पर्सन एक फ़ियर होता है, एक डर होता है, एक सेल्फ डाउट होता है कि मुझसे होगा कि नहीं होगा। ये बहुत बड़े एक माइंड को आपको रोक लेती है ये दोनों बिल्कुल। चीज़ें, हुँ, किसी को हुँ। भी आगे बढ़ने से। हुँ, हुँ। सो आप अपने स्टूडेंट्स को, आप आपके पास जैसे लोग आते हैं ट्रेनिंग के लिए, हाउ डू यू गाइड देम कि इन दोनों चीज़ों से बाहर निकलो, ये दोनों ट्रैप्स है, इसमें आप फँस गए तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे अपनी लाइफ में, तो हुँ। हाउ डू यू हेल्प देम? जैसे 2 चीज़ों की आपने बात की और दोनों ही बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। वन इज़ सेल्फ डाउट एंड वन इज़ फ़ियर। तो दोनों को समझ लेते हैं। सबसे पहले सेल्फ डाउट को समझते हैं कि क्यों सेल्फ डाउट आ जाता है हमारे अंदर। सेल्फ डाउट इस वजह से आता है क्योंकि जो हमारी सेल्फ इमेज है, सेल्फ इमेज का मतलब होता है योर आइडेंटिटी, हू यू आर इन योर ओन आइज़, आप अपनी खुद की नज़रों में कौन हैं। तो ज़्यादातर होता ये है कि इस दुनिया में नेगेटिव प्रोग्रामिंग हमें ज़्यादा मिलती है रेदर देन एनकरेजमेंट, रेदर देन पॉजिटिव प्रोग्रामिंग। तो उसकी वजह से हमारी खुद की सेल्फ इमेज लो हो जाती है। दैट मीन्स हम जितने कैपेबल हैं, हम अपने आप को उससे कम कैपेबल समझते हैं। हमारे अंदर जितना पोटेंशियल है, हम उससे अपने आप को कम पोटेंशियल का पर्सन समझते हैं। तो जब ऐसा होगा, तो कोई भी बड़ी अपॉर्च्युनिटी आएगी तो सेल्फ डाउट आएगा कि आई एम नॉट वर्दी एनफ, राइट? कि मुझे इतना बड़ा कैसे मिलेगा, मैं कैसे हैंडल करूँगा, मैं कैसे हैंडल करूँगी, हाउ आई विल डील विद इट, ये अपॉर्च्युनिटी तो मेरे लिए नहीं है। और इस सेल्फ डाउट की वजह से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में अपॉर्च्युनिटीज़ लूज़ कर देते हैं। तो उसका रूट कॉज़ है सेल्फ इमेज। तो वी नीड टू चेंज आवर सेल्फ इमेज, हमें अपनी सेल्फ इमेज को बदलने की ज़रूरत है। और अगर सेल्फ इमेज को बदलना है, क्योंकि बहुत डिटेल्ड साइंस है ये, फिर भी मैं क्विक टूल बताता हूँ। स्टार्ट टू विजुअलाइज योर बेस्ट वर्जन इन फ्रंट ऑफ योर आइज। आप अपने बेस्ट वर्जन को अपने सामने विजुअलाइज करना शुरू करिए। बट जो यूजुअली पीपल हु आर इन डिप्रेशन और सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, बॉडी इमेज थोड़ा इश्यूज़ होता है उनको, वो लोग कैसे इस चीज़ को करें फिर? हाँ, तो उसमें एनएलपी में एक टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं बबल एक्सरसाइज, राइट? ओके। तो बबल एक्सरसाइज में क्या होता है, बेसिकली चैलेंज क्यों आता है मैं बताता हूँ। जैसे सपोज करो कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपने बेस्ट वर्जन को आंखों के सामने देखो, विजुअलाइज करो, और आप कहते हैं अभी तो मेरा वेट जो है वो 20 केजी एक्स्ट्रा है, मैं कैसे अपने आप को फिट देखूँ।
तो एनएलपी में हम बबल एक्सरसाइज यूज करते हैं। हम क्या कहते हैं कि नाउ जस्ट इमेजिन कि यू आर इनसाइड अ फ्रेंडली बबल, आप एक फ्रेंडली बबल में हो जहाँ पे अच्छे से ब्रीथ कर सकते हैं, आप कंफर्टेबल हैं। नाउ आउटसाइड द बबल इमेजिन एन अदर वर्जन ऑफ यू। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये आप ही हो, मैं कह रहा हूँ ये आपका एक अलग वर्जन है, वर्जन है, ओके। और उस वर्जन में आप वो रिजल्ट्स देखो जो रिजल्ट्स आप पाना चाहते हैं। दूसरी चीज आप ये भी देखो कि वो ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से वो रिजल्ट्स उसे मिले हैं। अगर वो फिट है, अगर वो स्ट्रांग है, तो कैसे, किस तरह की वो डाइट लेता होगा, किस तरह से वो एक्सरसाइज करता होगा, कैसे वो अपने पूरे दिन को जीता होगा, बिकॉज दैट हैज मेड दैट पर्सन गेट दैट रिजल्ट्स। ठीक है। हम्म। अब जब वो सारी इमेज और वो सारी चीज़ें, उसमें हमें विजुअलाइजेशंस भी रखनी है, उसमें कुछ कॉम्प्लीमेंट्स, कुछ ऑडियोज भी ऐड करने हैं, और उसमें अच्छी फीलिंग्स भी ऐड करनी है। अब जब ये इमेज आपके पास कंप्लीट हो जाती है, नाउ जस्ट इमेजिन कि वो आपका जो बेटर वर्जन है, जो आपका बेस्ट वर्जन है, वो धीरे धीरे आपके करीब आ रहा है, आपके बबल के अंदर एंटर कर रहा है, यू बोथ आर हगिंग ईच अदर एंड इंटीग्रेटिंग इनटू वन। तो इसमें क्या होता है, और फिर एक कमांड देते हैं, एंड यू आर हैविंग द सेम लर्निंग्स। तो अब क्या होता है कि आपने जब कहा कि ये मेरा बेस्ट वर्जन है जिसमें ये चेंजेस आ गए हैं, तो अब कॉन्शियस माइंड इस पे डाउट नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप ये नहीं कह रहे ये मैं हूं, आप कह रहे हैं ये मेरा बेस्ट वर्जन है। बेस्ट वर्जन। और जब मैं ये कमांड दे रहा हूं कि ये धीरे धीरे आपके करीब आ रहा है, बबल के अंदर आ रहा है, और आप इंटीग्रेट होकर वन हो रहे हैं, तो कॉन्शियस माइंड बाईपास हो जाता है, क्योंकि आप उसको विजुअलाइजेशन दे रहे हैं, आप उसको कोई लॉजिक नहीं दे रहे। कॉन्शियस माइंड लॉजिक पे वर्क करता है, सबकॉन्शियस माइंड विजुअलाइजेशंस पे वर्क करता है। वो उसकी लैंग्वेज समझता है, उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है, कॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज डिफरेंट है। तो जब आपने उसको विजुअलाइज कराया और एक कमांड दे दिया, जब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं कि यू आर हैविंग द सेम लर्निंग्स, तो आपके माइंड में वो फाइल ओवरराइट होनी शुरू हो जाती है, चेंज होनी शुरू हो जाती है। और इसका मैजिक क्या होता है कि जब आपके खुद के मन में आपकी इमेज चेंज हो जाती है, तो आपके बिहेवियर उसको मैच करने वाले होने लगते हैं, राइट। इसे हम कहते हैं योर बिहेवियर आर कंसिस्टेंट टू द इमेजेस ऑफ योर माइंड। आपके मन के अंदर जो इमेजेस हैं, वैसे ही आपका बिहेवियर हो जाएगा। अगर आपके मन के अंदर आपकी इमेज एक सक्सेसफुल इंसान की है, और आपने इसे 8 बार 10 बार रिपीट करके अपने माइंड में प्लान कर लिया है, नाउ यू कैन नॉट प्रोकेस्टिनेट। क्यों? क्योंकि आपका प्रोकेस्टिनेशन का बिहेवियर आपके सक्सेसफुल की इमेज से मैच नहीं कर रहा। नाउ यू कैन नॉट ओवर ईट, क्योंकि फिट की इमेज के साथ ओवर ईटिंग मैच नहीं कर रही। तो ये साइंस है पूरा, और इसमें इसीलिए हम कहते हैं कि इफ योर लॉजिकल माइंड इज ऑब्स्ट्रक्टिंग, यानी कि आपका माइंड कह रहा है कि अरे ये तो मैं हूं नहीं, आप कह रहे हो कि अपने आप को रिच देखो, मेरे जेब में तो आज पैसे नहीं है, बल्कि लोन मुझे पे करना है। तो सी योर बेस्ट वर्जन, जो उन लोन से बाहर आ गया है, जिसके पास बहुत अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स हैं, जो बहुत अच्छी सक्सेस क्रिएट कर रहा है, एंड नाउ इंटीग्रेट एंड हैव द सेम लर्निंग्स। फिर आपको स्ट्रैटेजी भी बनानी होगी, आपको एक्शन भी लेना होगा, बट नाउ इट विल बिकम ईजी। मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी चीज, उससे बहुत गहरी क्लैरिटी मिलेगी आपके ऑडियंस को। दुनिया में हेल्थ को कैसे सही रखना है, इसके लिए मोर देन सफिशिएंट एजुकेशन अवेलेबल है। कौन सी डाइट लेनी है, क्या एक्सरसाइज करना है, दुनिया में बहुत सारे जिम है, योगा है, सब कुछ है। मुझे बताइए, जब एक इंसान जिम जाता है या योगा करने जाता है, कितने दिन कंटिन्यू करता है? हो जाता है थोड़ा, मैक्सिमम लोगों के साथ ये होता अनलेस है यू आर कि वेरी मोटिवेटेड। हाँ, तो मैक्सिमम लोगों के साथ क्या होता है कि इन फ्यू डेज दे ड्रॉप, होता है ना ये। अब मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए कि क्यों ड्रॉप कर देते हैं लोग? भाई, आपने फीस भी पे कर दी, नाउ मनी इज नॉट द इशू। आपने पूरे ईयर का पैकेज, क्योंकि वो कह रहा था हर मंथ आओगे तो 5000 लगेंगे, और पूरे ईयर का 24,000, आपने 24,000 पे कर दिए जिम में, ठीक है, कि भाई बहुत फायदा हो रहा बहुत है, फायदा हो रहा है, राइट। हाँ। आपके पास डाइट की भी सारी चीजें हैं, आपको सब कुछ पता है, आप वो प्रोटीन पाउडर भी लेके आ गए, आपने सब कुछ कर लिया। नाउ व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम कंटिन्यूइंग? आप कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे? आपने तो टाइम स्ट्रक्चर कर लिया था, फीस भी पे कर दी थी, अरेंजमेंट्स भी सारे कर दिए थे। वन थिंग वाज स्टॉपिंग यू, आपके माइंड में आपकी इमेज उस हेल्दी इंसान की अभी भी नहीं बनी थी। अगर वो बन जाती और आप बना लेते, तो नाउ आपके बिहेवियर उसे कंसिस्टेंटली करने, एग्जीक्यूट करने वाले बन जाते, राइट। सो दिस इज द मैजिक। इसीलिए मैं जितने भी हेल्थ कोचेस हैं, मैं उनको कहता हूँ आप उनको हेल्थ के लिए सब कुछ सिखाइए, बट मेक देम डू वन विजुअलाइजेशन, दैट दे नीड टू विजुअलाइज देयर बेस्ट वर्जन, और आप उसके साथ उसको इंटीग्रेट कराइए, और फिर उसके बाद वो आप जो बता रहे हैं उसको फॉलो करेंगे। अदरवाइज जो आपका सक्सेस रेट है वो ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि आपने सब बताया, बहुत सही बताया, वो इम्प्लीमेंट करते तो उन्हें रिजल्ट भी मिलता, लेकिन वो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे। आफ्टर फ्यू डेज दे आर ड्रॉपिंग आउट। तो क्यों ड्रॉप आउट कर रहे हैं? क्योंकि माइंड की इमेज के साथ वो मैच नहीं कर रहा, माइंडसेट नहीं बना था अभी तक माइंडसेट उनका। नहीं बना था। तो चेंज द माइंडसेट। सो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं अभी, कि ये जो आप ट्रेनिंग करते हो अपनी स्टूडेंट्स की, या जो भी आपके पास आते हैं लोग, सो
डू दे हैव टू बी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू टू डू दिस, या फ़ोन पे भी करवा सकते हो उनसे? हाउ इज़ इट रियली डन? लाइक अच्छा। जैसे हमको होता है ना कि मैनिफेस्टेशन मन में सोच लो हो गया, तो हुँ। एनएलपी, डज़ द पर्सन हैव टू बी प्रेजेंट टू एक्सेप्ट दीज़ कमांड्स? देखिए, क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका और इससे हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, द बेस्ट वे टू डू एनएलपी इज़ टू हैव लाइव इंटरेक्शन। ओके, यानी कि यस। जैसे मैं और आप सामने बैठे हैं, सो फिजिकल प्रेजेंस का, क्योंकि एनएलपी में हम कहते हैं 3 चीज़ें वर्क कर रही हैं, विजुअल्स, ऑडियोज़ एंड फीलिंग्स। व्हेन यू आर काइनेस्थेटिकली इन्वॉल्व्ड, जब आप फिजिकली मेरे सामने हैं, तो इसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। लेकिन कोविड के टाइम से क्या चैलेंज आ गया ना, कि जो फिजिकल कनेक्शन था, वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया। हुँ, दूसरी जो चीज़ होती है, वो होती है कि जो हमारी सराउंडिंग्स की लिमिटेशन है, क्योंकि कोई इंसान बैंगलोर में बैठा हुआ है, मेरे यस, बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऑल अराउंड द ग्लोब मेरे पार्टिसिपेंट हैं आज, राइट? शायद ही कोई ऐसा कंट्री होगा जहाँ मेरे स्टूडेंट्स या व्यूअर्स नहीं हैं, दैट्स राइट? रियली ग्रेट। हाँ, थैंक यू। तो क्या है, अब वो कैसे कनेक्ट करेंगे, वो फिज़िकली कब मिलेंगे? तो मैं उनको ये कहता हूँ कि नाउ यू कैन कम टू द वीडियो सेशंस, जहाँ पे हम ज़ूम पे सेशंस करते हैं या मेरा ऐप है, वहाँ के थ्रू सेशंस करते हैं और आपको नियर टू लाइव एक्सपीरियंस मिलता है। जैसे कल मेरा एक सेशन था, तो मैंने लोगों को एक टेक्निक कराई, उसे सर्कल ऑफ एक्सीलेंस कहते हैं। उसके बाद लोगों का फीडबैक ये था कि सर वी आर सो चार्ज्ड कि हमें गूज़बम्प्स आ रहे हैं, राइट? ओके, और वी आर सो कॉन्फिडेंट कि जो चैलेंज कभी हमें चैलेंज लग रहा था, आज हमें लग रहा है ये तो कुछ है ही नहीं हमारे सामने। एंड इट टुक हार्डली 15-16 मिनट्स जिसमें मैंने वो टेक्निक कराई थी। जी, जी। तो आज हम वीडियो सेशंस के थ्रू इसे बहुत हाई लेवल पे एक्सपीरियंस कर हुँ, सकते हैं। हुँ। मैंने उस तरह से रीडिज़ाइन किया है चीज़ों को, डेवलप किया है। और सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि इफ़ यू लर्न एनएलपी यू बिकम योर ओन कोच। यानी हर बार आपको एक कोच की ज़रूरत नहीं है, एक ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है, काउंसलर की ज़रूरत नहीं है कि वो आपको टेक्निक्स कराएगा, वो आपको थेरेपी देगा। यू कैन डू द टेक्निक्स विद योरसेल्फ, क्योंकि अपने साथ तो आप प्रेज़ेंट हैं ही ना हमेशा, करेक्ट, आपको कहीं जाना नहीं जाना पड़ता। नहीं है। तो आप एनएलपी को लर्न करके खुद अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं। मैंने भी यही किया। जब मैंने एनएलपी को लर्न किया तो मैंने अपने ऊपर एनएलपी की चीज़ों को प्रैक्टिस करना शुरू किया हुँ। एंड आई फाउंड मैजिकल रिजल्ट्स कि कितना ट्रांसफॉर्मेशन आया ज़िंदगी में। जैसे हम जो आप जो एनएलपी लोगों के साथ करते हैं, लोगों जैसे हमारे लिसनर्स को रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, सेल्फ डाउट प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम है, हुँ। तो उनको आप कुछ ऐसे टिप या कुछ ऐसे बता सकते हो, एक एक एक्सपीरियंस की जिसके थ्रू उनके लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं वो? डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली। एक्चुअली आपने 3 अलग-अलग चीज़ों को लिया। यस, ओके, हाँ, हाँ, राइट। ठीक है, सॉरी। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं। आप अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिर्फ़ एनएलपी में हम क्या बात करते हैं ना, हम ये कहते हैं अगर चीज़ें बहुत सिमिलर हैं, तो हम एक साथ क्लब करके उस पे वर्क कर सकते हैं। बट इफ दे आर डिफरेंट, तो हम कहते हैं कि स्पेसिफिक इश्यू को स्पेसिफिक तरीके से डील करना पड़ेगा, ओके, राइट? बिकॉज़ एनएलपी इज़ वेरी पावरफुल टूल। मैं कई बार कहता हूँ एनएलपी इज़ वेरी शार्प टूल, यूज़ इट वाइज़ली। ये बहुत खतरनाक हथियार है एनएलपी, राइट? इसी वजह से लोगों को नहीं पता होता। दुनिया के जो सबसे बड़े बिज़नेसमैन होते हैं, सबसे बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, दे लर्न एनएलपी, दे प्रैक्टिस एनएलपी, दे डोंट टेल। ओके, अगर यूएस का आपको प्रेसिडेंट बनना है, तो आपको एनएलपी की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ओके। राइट? क्योंकि वो सारी स्किल्स आपको चाहिए कम्युनिकेशन की, जिससे वो इतने मास को इम्पैक्ट कर पाते हैं, हुँ, हुँ, इन्फ्लुएंस कर हुँ, पाते हैं। उसके बिना पॉसिबल नहीं है, हुँ। राइट? तो क्या है कि डेफ़िनेटली हम चीज़ों को बदल सकते हैं। जैसे सपोज़ करिए कि मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि कोई पर्सन है, उसको किसी इंसान से डर लगता है। जैसे आपने रिलेशनशिप की बात की, सपोज़ करो कि किसी पर्सन को अपने लाइफ़ पार्टनर के सामने बहुत वीक फ़ील होता है। हुँ, ये बहुत सारे लोगों का इश्यू है, ठीक है? कि हम पूरी दुनिया को फ़ेस कर सकते हैं, लेकिन अपने लाइफ़ पार्टनर के सामने जाके पावरलेस फ़ील करते हैं। क्योंकि हो सकता है वो नार्सिसिस्ट हो सकता है कि कुछ और उसके साथ इश्यू हो या चैलेंज हो एंड नाउ हाउ टू डील विद इट, क्योंकि कॉन्शियसली तो समझ नहीं आता। हुँ, तो अब जैसे ये सिनेरियो हो, तो एनएलपी में मैं एक टेक्नीक लोगों को कराता हूँ, उसे मैं कहता हूँ बिग बैनियन ट्री, राइट? बिग बैनियन ट्री। तो इस टेक्नीक में मैं क्या कराता हूँ लोगों को, और मेरी बहुत सारी टेक्नीक एनएलपी बेस्ड है, मैंने खुद से अपने अकॉर्डिंग उसे अपने डेवलप किया, अकॉर्डिंग। मॉडिफाई किया है, ओके, क्योंकि एनएलपी किसने बनाई? इंडिया के बाहर के लोगों ने। वो या किसके अकॉर्डिंग डेवलप कर रहे थे उस साइंस को? वहाँ बाहर बाहर के लोगों के अकॉर्डिंग। इंडियन एनवायरनमेंट में क्या समझने की ज़रूरत है? हमारे चैलेंज उनके चैलेंजेस सेम नहीं है, राइट। राइट? वो सर्वाइवल मोड से बाहर निकली हुई दुनिया है और हमारे यहाँ अभी लोग सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हुँ, हमारे चैलेंजेस अलग हैं, हमारी सिचुएशंस अलग हैं। तो क्या है, बिग बनियन ट्री में मैं क्या कराता हूँ लोगों को, मैं उनको कहता हूँ कि इस ये टेक्निक की शायद वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे होगी।
ओके। सो इसका नाम होगा कि हाउ टू डेवलप योर इनर स्ट्रेंथ। प्रोबेबली इस नाम से ये वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पे। तो मैं क्या कहता हूँ कि जस्ट इमेजिन, और जो इसमें मैं कमांड्स देता हूँ वो एनएलपी और हिप्नोसिस पे बेस्ड है, क्योंकि आपके माइंड को रीप्रोग्राम करना है। हम्म। तो मैं इसमें कमांड्स देता हूँ कि आप खड़े हो जाएं, राइट, और बेयर फीट खड़े हो जाएं ज़मीन पे, कि आप नंगे पाँव हैं। एंड नाउ जस्ट इमेजिन कि रूट्स आर गोइंग डाउन, आपके पैरों से रूट्स निकल रही हैं एंड दे आर गोइंग डाउन एंड डीप इनसाइड द अर्थ। हम्म। और अब आप अर्थ को ऐसे होल्ड कर रहे हैं जैसे बरगद का पेड़ एक बनियन ट्री होल्ड करता है। राइट। और आंधी तूफान में और पेड़ उखड़ जाते हैं, बरगद का पेड़ नहीं नहीं उखड़ता। पता, राइट, बिकॉज यू सो ग्राउंडेड हाँ, इनसाइड। सो ग्राउंडेड, तो यू बिकम ग्राउंडेड। हम्म। अब क्या है कि आप इस तरह से इमेजिन करते हैं, फिर मैं कहता हूँ कि जैसे एक बैनियन ट्री, एक बरगद का पेड़ ज़मीन से न्यूट्रिशन लेता है, वाटर लेता है और स्टेम के थ्रू उसकी लीव्स तक जाती हैं, ब्रांचेस तक जाती हैं। इन द सेम वे अर्थ से, मदर नेचर से आपको एनर्जी मिल रही है, सनलाइट मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, और ये इट इज़ इंटीग्रेटिंग इन यू। एंड नाउ यू आर बिकमिंग टॉल, स्ट्रॉन्ग, बिग, हम्म। एंड यू आर फीलिंग वाइडर। और कुछ कमांड्स मैं देता हूँ, जैसे एक पेड़ में लास्ट मोमेंट तक, जब तक उसके अंदर लाइफ है, नए पत्ते निकलते रहते हैं। इन द सेम वे टू द लास्ट ब्रेथ आप जिंदगी में ग्रो करते रहोगे, एंड यू आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। और फिर मैं कहता हूँ कि नाउ जस्ट इमेजिन कि आप एक बहुत बड़े बनियन ट्री हो, जिसमें बर्ड शेल्टर ले रही हैं, जो बहुत बड़ा है, जो बहुत विशाल है, बहुत वाइड है, बहुत डीप है। एंड नाउ हवाएं आ रही हैं बट दे कैन नॉट शेक यू, मतलब वो आपको उखाड़ नहीं पा रही, यू आर सो स्ट्रॉन्ग। फिर मैं वहाँ पे कहता हूँ कि नाउ जस्ट इमेजिन कि आप जिन चीज़ों से कभी डरा करते थे, या दे आर जस्ट लाइक स्मॉल स्टोन्स जो ज़मीन पे आपके सामने गिरे हुए हैं, एंड यू आर अ बिग बैनियन ट्री, आप उन्हें देख रहे हो, एंड आर दे अफेक्टिंग यू नाउ? सो ये अपने ऑफिस के सीनियर्स पे भी आप कर सकते हैं। डेफिनेटली, अपने घर के कोई मेंबर्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे हैं, डेफिनेटली, ऑल डेफिनेटली। दिस कैन बी डन। बिकॉज़ व्हेन यू बिकम स्ट्रॉन्गर, मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। वो इंसान जैसा आपके साथ बिहेव कर रहा है, क्या सबके साथ वैसा बिहेव कर रहा है? नहीं, शायद आपको ही दबा पा रहे हैं वो, क्योंकि हाँ, आपको वो वीक समझ रहे हैं। हाँ, आपको वीक समझ रहे हैं, और इसके भी पीछे बड़ी बात ये है कि हम खुद को वीक समझ रहे हैं। राइट, हम हमारे साथ होने दे रहे हैं ये चीज़। हाँ, तो वो कहते हैं ना कि नो वन कैन हर्ट यू विदाउट योर कंसेंट। राइट, हम अलाउ कर रहे हैं, इस वजह से वो आपको हमें कर पा हर्ट कर रहे पा हैं। रहे हैं। तो अगर आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ जाए, अगर आपकी सेल्फ इमेज स्ट्रांग हो जाए, तो देन नो वन कैन हर्ट यू। फिर आप कह सकते हैं एनफ इज एनफ, करेक्ट। राइट? बहुत हो गया, आज तक आपने जो कर लिया, नाउ नो मोर, हुँ, है ना? और मैं अब आपके इसका विक्टिम बनने के लिए रेडी नहीं हूँ। हुँ, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन चेंज योर प्रोग्रामिंग। तो आपने पूछा ना रिलेशनशिप में एक चीज, फिर ऐसे बहुत सारी और चीजें हैं। अगर मान के चलो कुछ एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं और आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं जा रहा, तो एक चीज मिसिंग हो गई, दैट इज रैपो। आपके और आपके पार्टनर के बीच में रैपो नहीं है। एनएलपी में रैपो एक पूरा टॉपिक है। यू कैन ओके। लर्न टू एस्टैब्लिश रैपो, यू कैन लर्न टू कम्युनिकेट इन अ बेटर वे, हुँ, सो हुँ, दैट आप वापस अपने रिलेशनशिप को रीस्टोर कर सकते हैं। हुँ, हुँ। तो एनएलपी इज द मास्टर की, जिससे आप जिंदगी में सब कुछ ठीक कर सकते सब हैं। कुछ ठीक हो सकता है उससे। तो Yes. एनएलपी जो होता है, आपने बताया है कि इट्स मैजिक नहीं है ये, इट्स साइंटिफिक टेक्नीक, बिल्कुल, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। सो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसी एक्सरसाइज़ बता सकते हैं, हुँ, जिससे एक सिंपल मेथड से वो कुछ लाइफ़ में अपने ट्रांसफॉर्मेशन ला सकें? डेफ़िनेटली। और बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस वंडरफुल क्वेश्चन। मैं आपको बताता हूँ कि एनएलपी में एक स्टेटमेंट है, उसे हम कहते हैं एवरी एक्सपीरियंस हैज़ अ स्ट्रक्चर। ध्यान से समझिएगा, इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। एवरी एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब है कि मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है, मुझे बुरा फ़ील हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे कॉन्फिडेंस फ़ील हो रहा है, मुझे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फ़ील हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड एक्सपीरियंस। हुँ, सो एवरी एक्सपीरियंस हैज़ अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? आपके माइंड के अंदर कुछ विजुअल्स, ऑडियोज़ और फीलिंग्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से ये एक्सपीरियंस क्रिएट हो रहा है। हुँ, समझ आ रही है चीज़ें? हुँ, ज़्यादातर हम एक्सटर्नल वर्ल्ड को बदलना चाहते हैं कि मैं आज लो फ़ील कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एनवायरनमेंट ऐसा है, मेरे साथ लोग ऐसा कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है। लोग आपके साथ जैसा कर रहे हैं, उसको आपने अपने माइंड में कैसे रिप्रेज़ेंट किया है, उसकी वजह से आपका एक्सपीरियंस क्रिएट हो रहा है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, आपको ओके। समझ आएगा। दिस इज़ इसीलिए मैं कहता हूँ, दैट्स वेरी डीप एक्चुअली। हाँ, इट इज़ कॉन्क्रीट साइंस। मैं एक एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ, आपको समझ आएगा। अभी मैंने किसी को, बहुत बहुत कम लोगों को मैं काउंसल करता हूँ बिकॉज़ आई डोंट हैव टाइम, मेरे साथ चैलेंज है ये। तो किसी की बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन होती है, तो फिर वो ऑफ़िस में कॉन्टैक्ट करते हैं, इफ आई कैन गिव टाइम, फिर मैं देखता हूँ कि ठीक है। अदरवाइज़ मैं कोर्स सजेस्ट कर देता हूँ कि गो थ्रू दिस हुँ, कोर्स, आप अपने आप को हेल्प कर पाओगे। तो एक जिनको मैंने काउंसल किया था, उन्होंने बोला कि सर,
मेरी एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हुँ। मुझे आज ट्रैवल करना है। मेरे पास 7:30 के आसपास कॉल आ रहा था शाम को, और रात में उनकी 10 के आसपास ट्रेन थी। मैंने कहा अच्छा क्या चैलेंज है बताओ मुझे। तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी 2 घंटे बाद जर्नी करनी है, इट इज़ अराउंड 24 आवर्स जर्नी, और मुझे बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही है। तो अब देखना एनएलपी कैसे हेल्प करती है। अब देखो अगर एनएलपी को छोड़ दें, तो फिर हम पॉज़िटिव बातें करेंगे। नहीं, नहीं हाँ, बेटा घबराने की क्या ज़रूरत है, आप अच्छा सोचो, आप पॉज़िटिव सोचो। कुछ गलत नहीं होगा रास्ते में, है ना? राइट। यही हम बोलेंगे, राइट। लेकिन इससे हमारे इश्यूज़ कभी-कभी सॉल्व रिज़ॉल्व हो भी जाते हैं, हाँ, लेकिन मैक्सिमम नहीं होते। अब जो मैंने उनसे कन्वर्सेशन की, ये एनएलपी बेस्ड है, अब आप इसे समझना, और व्यूअर्स भी समझ पाएँगे। मैं जानता हूँ आपके व्यूअर्स बहुत मैच्योर हैं, बहुत मैच्योर ऑडियंस है। ध्यान से समझिएगा। मैंने उनसे जो सवाल पूछा वो क्या पूछा कि मुझे बताओ कि क्या इसके पहले कभी आपने ट्रैवल किया है, जब आपको एंग्ज़ायटी नहीं हो रही थी एंड यू वर कंफर्टेबल? तो उन्होंने बोला येस। हाँ, मैंने पहले जब मेरी लाइफ़ में ये सारे चैलेंजेज़ नहीं आए थे, जिसकी वज़ह से मैं डिप्रेशन में थी, या जिसकी वज़ह से वो मेरे पास काउंसलिंग लेने के लिए आए थे। इसके पहले ये नहीं था, तो मैंने ट्रैवल किया था। मैंने कहा ओके। मैंने कहा आप ट्रैवल करने जा रहे हो, अगर ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम होती, अगर जर्नी में कोई इश्यू होता, तो जिस ट्रेन में आप जाओगे उसमें हज़ारों और लोग जा रहे हैं। हुँ, इफ द रूट कॉज़ वाज़ एक्सटर्नल, हर इंसान को वैसा ही एंग्ज़ायटी फ़ील होना चाहिए था। हुँ, हुँ। इसका मतलब रूट कॉज़ एक्सटर्नल इवेंट में नहीं है। आपको जो एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही है, वो इस वजह से हो रही है कि व्हाट यू आर टॉकिंग इनसाइड योर हेड व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट योर जर्नी। जब आप अपनी जर्नी के बारे में सोच रहे हो, तो आप कैसी पिक्चर्स अपने माइंड के अंदर बना रहे हो, आप अपने आप से क्या बातें कर रहे हो, आप क्या फीलिंग्स क्रिएट कर रहे हो, उसकी वजह से आपको एंग्ज़ायटी हो रही है। राइट। तो इसे हम एनएलपी में कहते हैं कि एवरी एक्सपीरियंस हैज़ अ स्ट्रक्चर, यानी आज आप एंग्ज़ायटी के एक्सपीरियंस में हो, तो इसके पीछे एक स्ट्रक्चर है, जिसमें आपने कुछ विजुअल्स बनाए हैं। तो मैंने उनसे पूछा क्या विजुअल्स आ रहे हैं? तो बोली कि जब मैं जर्नी के बारे में सोच रही हूँ, तो मैं परेशान देख रही हूँ अपने आप को, ये विजुअल्स मेरे माइंड में आ रहे हैं। मेरे मन में आवाज़ें आ रही हैं, जर्नी कब खत्म होगी? ये जल्दी से खत्म हो जाए, मैं जल्दी से उतर जाऊँ। ये सब कुछ हो रहा है। मैंने कहा व्हाट हाउ डू यू फील? तो वो कहती हैं कि मेरी बॉडी में मुझे बहुत सारी जगह अनईज़ीनेस हो रहा है। तो दिस स्ट्रक्चर इज़ क्रिएटिंग दैट एक्सपीरियंस। तो मैंने उनको देन एंड देयर बोला कि नाउ चेंज द स्ट्रक्चर। टेक अ ओके। डीप ब्रेथ, एक्सहेल करो, मानो कि ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स बाहर जा रही हैं। नाउ विजुअलाइज़ कि अब आप कंफर्टेबली अपनी सीट पे बैठे हो। आप किसके साथ ट्रैवल कर रहे हो? उन्होंने बताया। मैंने कहा जस्ट विजुअलाइज़ कि आप उन पर्सन के साथ हो, यू आर हैविंग अ गुड कम्युनिकेशन। आपको खिड़की के बाहर अगर देखना पसंद है, तो आप विंडो के बाहर देख रहे हो, आप एक अच्छी खूबसूरत चेंजिंग सीनरीज़ को देख रहे हो, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और आप अपने आप से ये बातें करो कि आई एम रिलैक्स्ड, आई एम कंफर्टेबल, आई एम एन्जॉयिंग दिस जर्नी, एंड क्रिएट डिफरेंट फीलिंग्स। वो फीलिंग्स जो आपके अंदर है, गिव इट अ कलर, चेंज द कलर। अनईज़ी आपको फ़ील हो रहा है, तो कौन-सा कलर है? सपोज़ करो उन्होंने कहा ग्रे, तो मैंने कहा अगर कंफर्टेबल होता तो कौन-सा कलर होता? उन्होंने कहा व्हाइट, तो मैंने कहा चेंज द कलर, एंड नाउ व्हाइट कलर इज़ स्प्रेड इनसाइड योर एंटायर एक्जिस्टेंस। नाउ हाउ डू यू यू फ़ील? अब मैंने क्या किया, जर्नी अभी भी वही है, ट्रेन वही है, टिकट भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन एक चीज़ पूरा मैंने बदल माइंड दी, उनका मैंने स्ट्रक्चर बदल दिया, एंड वन्स द स्ट्रक्चर इज़ चेंज, एक्सपीरियंस इज़ चेंज। तो जो आज हम अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहे हैं, उसके पीछे कोई स्ट्रक्चर है, और हम स्ट्रक्चर बदलना नहीं जानते, क्योंकि एनएलपी लोगों ने नहीं सीखी है। तो वो सोचते हैं इवेंट ही मेरे साथ ये ना होता, या मुझे नहीं, फिर किसी को घर के बाहर जाने से डर लगता है और वो हुँ, अपने आप को घर में बंद करके बैठा है। बाहर जाने में प्रॉब्लम नहीं है, बाहर जाने को सोच के आप अपने मन में जो क्रिएट कर रहे हो उसमें प्रॉब्लम है। तो यू नीड टू चेंज दैट स्ट्रक्चर, एंड दिस इज़ हाउ एनएलपी वर्क्स। सो डिड शी गिव यू द फीडबैक आफ्टर द जर्नी? हाँ, उन्होंने मुझे बोला कि आई वाज़ सक्सेसफुली एबल टू कंप्लीट माय जर्नी एंड आई वाज़ मच बेटर। ओके। राइट। सो दैट वाज़ अ वेरी सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन यस, स्टोरी। एग्ज़ैक्टली। आजकल के टाइम में जो रिलेशनशिप इश्यूज़ चल रहे हैं, हुँ, हुँ। यंगस्टर्स में मैरिज इश्यूज़ चल रहे हैं, हुँ, हुँ। बहुत सारे लोग उसकी वजह से अपनी लाइफ में मेजर टर्मॉइल में होते हैं, ना करियर पे ध्यान दे पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं, कि बिल्कुल। रिलेशनशिप खराब है तब हमें कुछ नहीं करना है। तो ऐसे केसेस में आप अपने सेशंस में कैसे लोगों को एक ब्रेक थ्रू दिलवाते हैं कि इसमें से बाहर निकलिए एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ एंड फोकस ऑन योर लाइफ? हाउ डू यू डू दैट फॉर पीपल विद रिलेशनशिप इश्यूज मेजरली? हुँ, बिल्कुल। देखिए, इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसमें बेसिकली 2 पार्ट हैं। द फर्स्ट पार्ट इज़ कि व्हाई सच रिलेशनशिप इश्यूज़ टेक प्लेस? क्यों हो रहा है? जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? एक ये पार्ट है। इसके बारे में मैं बात तब करता हूँ व्हेन इट इज़ रिपेयरेबल, हुँ, क्योंकि कई बार लोग इस एज पे होते हैं, इस वर्ज पे होते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। हुँ, चाहे वो सेपरेट हो चुके हैं, उनका डाइवोर्स हो चुका है, या दे आर गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस, और वो एक्सेप्टेंस ही खत्म हो गया है कि हमें वापस रिलेशनशिप ठीक करना है।
तो फिर मैं इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करता, फिर मैं बात करता हूँ कि फ्रॉम नाउ हाउ यू कैन मूव अहेड, नाउ ऑनवर्ड्स आप कैसे ज़िंदगी में मूव कर सकते हैं। तो मैं दोनों के बारे में बात करूँ या किसके बारे में बात करूँ, आप मुझे बताएं। सो आई विल। इन जनरल रिलेशनशिप इश्यूज के बारे में आप थोड़ा बताइए कि पीपल हु आर फेसिंग दिस इशू, उसके वजह से एकदम जो एक एग्रेशन आ जाता है लोगों में, फेस नहीं कर पाते सिचुएशन, एक शेल में चले जाते हैं कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, हाँ समथिंग बिल्कुल। लाइक दैट। देखिए क्या होता है ना, अब इसे समझते हैं कि ज़िंदगी में जब हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं, जब हमारे सामने सिचुएशन आती है, तो हमें कुछ पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए उसे देखने के लिए। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि कैन आई ओवरकम इट, कैन आई रिजॉल्व इट, क्या ये रिजॉल्व हो सकता है, व्हाट इज़ द रूट कॉज। ठीक है, तो क्योंकि आपने बहुत स्पेसिफिक पूछा है तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन इट जी। हैज़ हाई वैल्यू। रिलेशनशिप इश्यूज में जो इश्यूज आते हैं, थोड़ी सी बात उसके बारे में कर लेता हूँ कि उसके पीछे के रीज़न क्या है और फिर हाउ टू मूव अहेड, अगर नहीं भी ठीक हो रहा है तो कैसे करें। जो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, उसमें से एक चैलेंज होता है कि लोग मेल और फीमेल बेसिक नेचर को नहीं समझते। जो मेल पर्सन है वो फीमेल का बेसिक नेचर नहीं समझता, जो फीमेल है वो मेल का बेसिक नेचर नहीं समझता। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, राइट। तो इस चीज़ पे लोगों को अपने आप को एजुकेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि फीमेल्स चाहती हैं कि जो ये पर्सन है ये मुझे समझ ले। दे वांट टू बी अंडरस्टूड एंड मेन नीड टू बी टोल्ड, ओके, यस। है ना। जी। जो मेल है, आपको बताना पड़ेगा। आप कह दोगे कि आप मुझे घुमाने ले जाओ, वो आपको घुमाने ले जाएगा। लेकिन अगर आपने उससे कहा नहीं तो हो सकता है 6 महीने बीत जाए, वो आपको घुमाने ना ले जाए और आप इसलिए हर्ट हो कि ये तो मुझे कहीं घुमाने ही नहीं लेके जाता, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। देखो मेरी वो फ्रेंड का हस्बैंड उसको वहाँ लेके जा रहा है, वो स्विट्ज़रलैंड लेके जा रहा है, वो वहाँ नहीं ले जा सकता, कम से कम मसूरी लेके जा रहा है। तो क्या है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो एक बेसिक जो नेचर है वो समझना पड़ेगा कि जो मैन है उसको बताना पड़ेगा। जो फीमेल है वो चाहती है कि उसको समझ लिया जाए। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजी, जिसके ऊपर एक बहुत अच्छी बुक है, मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम यस। वीनस, है ना? तो ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए हर किसी को। इससे आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा, आपको इस नेचर के बारे में। दूसरी जो चीज़ है, जो एनएलपी वाइज़ मैं कई बार शेयर करता हूँ, वो क्या होता है कि हमारे पास डोमिनेंट थिंकिंग मोड्स होते हैं, जिसे एनएलपी में हम रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम कहते हैं। तो 3 होते हैं, विज़ुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। तो हमें कई बार ये समझना पड़ता है कि मेरा लाइफ पार्टनर इन 3 मोड्स में से किस मोड का है और मैं किस मोड का हूँ। अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो 2 अच्छे लोग भी एक अच्छा रिलेशन नहीं बना पाएँगे। मैं आपको एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ। जो विज़ुअल लोग होते हैं, यानी कि जिनका डोमिनेंट मोड विज़ुअल है, यानी जिनकी दुनिया ज़्यादातर पिक्चर्स में चलती है, विज़ुअल्स में चलती है। ये वो लोग होते हैं जिनकी दुनिया पिक्चर्स से भरी हुई है और इनकी बोलने की स्पीड फ़ास्ट होती है। ये जल्दी-जल्दी बोलते हैं। ऑडिटरी थोड़ी आराम से बात करते हैं और काइनेस्थेटिक स्लो बात करते हैं, उनकी स्पीड धीरे होती है। काइनेस्थेटिक्स की जो पूरी दुनिया है वो फीलिंग्स में है, ऑडिटरी की ऑडियो में है, विजुअल की विजुअल्स में, पिक्चर्स में है। अब अगर सपोज करो कि एक विजुअल इंसान की शादी एक काइनेस्थेटिक से हो गई है, एक एग्जांपल लेते हैं कि वाइफ विजुअल है और हस्बैंड काइनेस्थेटिक है, तो वाइफ की दुनिया पिक्चर्स में चल रही है और उसकी स्पीड ज़्यादा है, उसको स्पीड में कम्युनिकेशन चाहिए, और हस्बैंड है काइनेस्थेटिक, इमोशंस। हाँ, उसको इमोशंस चाहिए। तो हस्बैंड बोलेगा यार तू मुझे गले क्यों नहीं लगा लेती? वाइफ कहेगी तुम दूर से बात क्यों नहीं करते? तो वो मैच ही नहीं होगा, मैच ही नहीं हो। रिलेशन चल ही नहीं पाएगा। हाँ, क्योंकि दोनों को इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हुँ। अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग होती तो फिर भी एक पॉसिबिलिटी होती कि यू कैन एडजस्ट योरसेल्फ या यू कैन मीट द अदर पर्सन्स एक्सपेक्टेशन। कम टू अ कॉमन ग्राउंड हाँ, समवेयर। बिल्कुल। अब जैसे सपोज़ करो कि एक लाइफ पार्टनर है वो ऑडिटरी है, यानी कि सपोज़ करो कि वाइफ है वो ऑडिटरी है और आप विज़ुअल हो। अब आप उसको गिफ्ट दे रहे हो, आप उसको घुमाने के लिए लेके जा रहे हो, अच्छे-अच्छे नज़ारे दिखा रहे हो और वाइफ कह रही तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। क्योंकि उसे जी। चाहिए कि आप उसको बोलो कि आई लव यू, हाँ। मैं आपसे प्यार करता हूँ, क्योंकि उसको सुन के, ऑडिटरी है वो, हुँ। उसको सुन के ज़्यादा वो एहसास आएगा, ज़्यादा वो फीलिंग आएगी, राइट? तो दूसरा जो एक साइंटिफिक रीज़न होता है जिसकी वज़ह से रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, जैसे सपोज़ करो हस्बैंड काइनेस्थेटिक है और वाइफ़ आती है और वाइफ़ उससे कहती है आज तुम्हारा दिन कैसा रहा? अब हस्बैंड आराम से बता रहा है क्योंकि वो फ़ील करके बता रहा है, आज यार पता है मेरे साथ ऐसा हो गया। वाइफ़ कह रही तुम जल्दी क्यों नहीं बताते? इतना टाइम किसके पास है? और हस्बैंड को क्या लगेगा कि वाइफ़ इज़ इग्नोरिंग मी। हुँ। जबकि वो इग्नोर नहीं कर रही है, उसकी माइंड की जो दुनिया है वो विजुअल्स में चलती है। आप इतनी स्लो मूवी क्रिएट कर रहे हो कि वो मूवी बोरिंग हो जा रही है। यू हुँ। नीड टू स्पीड अप। राइट। ये समझ आया?
सो वन इज मेल फीमेल नेचर के बारे में हम नहीं समझते, दूसरा है हम मोड्स के बारे में नहीं समझते, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एनएलपी में हम समझ सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि जो रिलेशनशिप की डेफिनेशन है वो हमें आज के समय सिखाई नहीं जाती, हम समझते नहीं हैं। रिलेशनशिप इज नॉट अ प्लेस टू डिमांड, रिलेशनशिप इज अ प्लेस टू गिव। रिलेशनशिप में अगर आप आते हैं तो अगर आपको ये एहसास है कि मैं इस रिलेशनशिप में जो कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ उसके लिए मैं इस रिलेशनशिप में हूँ, दिस रिलेशनशिप एग्जिस्ट फॉर दिस पर्पज, तो आप ज़्यादा बेहतर रिलेशनशिप जी पाएंगे। लेकिन हम ज़्यादातर क्या होते हैं, डिमांड में चले जाते हैं। सामने वाले ने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मैंने ये एक्सपेक्ट किया था। तो पीपल डोंट हर्ट, एक्सपेक्टेशंस डू। राइट। लोग हमें चोट नहीं पहुंचाते, हम लोगों से जो उम्मीद रखते हैं उस उम्मीद की वजह से हमें चोट पहुंचती है। तो हमने उम्मीद इतनी सारी कर ली, क्योंकि मैरिज के पहले वादे ये सारे हो गए, जी। उसके बाद पूरे उसमें से 2-4 होते हैं। बाकी रियल लाइफ जब हिट करती है तो इंसान कहता है मुझे कमाना भी है, मुझे फैमिली भी चलानी है, मुझे पेरेंट्स को भी देखना है। और फिर लाइफ पार्टनर कहता है कि तुमने ये सब तो पहले बताया नहीं था, जी। तुमने तो कहा था मैं ही तुम्हारी दुनिया हूँ, अब तुम्हारी दुनिया में बहुत सारे और लोग बहुत आ सारे गए। लोग आ गए, सो राइट। वहीं पे थोड़ी इश्यूज आ हाँ, जाते तो हैं। ये है जिसकी वजह से वो चैलेंजेस आते हैं। अब बात करते हैं डील कैसे करें। अगर आपका रिलेशनशिप सॉल्व हो सकता है तो आप उसे सॉल्व कर लें, बहुत अच्छी बात है। आप रिज़ॉल्व कर लें, आप अपने आप को एजुकेट करें। ये तभी हो सकता है जब आपके अंदर से उस इंसान के लिए कहीं न कहीं एक अटैचमेंट है, फीलिंग है, प्यार है और दोनों तरफ से एफर्ट हो रहे हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप अपने आप को विक्टिम ना बनाएँ कि मेरी ज़िंदगी, जो आपने कहा ना कि लोग काम करना छोड़ देते हैं, सारी चीज़ें बंद कर देते हैं कि मेरी ज़िंदगी तो इसलिए बर्बाद है क्योंकि मेरी लाइफ़ में ये इंसान है। उस सिचुएशन में क्या करें? उस सिचुएशन में आप अपने आप को बताएं कि दिस इज वन एरिया ऑफ लाइफ, वन जोन ऑफ लाइफ, लेकिन आज से मैं अपनी जिंदगी कैसे लीड करूंगा या लीड करूंगी, दिस इज माई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये मेरी चॉइस होनी चाहिए कि मैं उसमें स्टक रहूं या मैं आगे बढ़ूं अपनी जिंदगी में। राइट। जैसे मुझे अभी किसी ने कहा कि मेरी गलती नहीं थी, सामने वाले ने मुझे चीट कर दिया और अब मैं क्या करूं, मतलब अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, सारी जिंदगी मुझे रोना है। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ कि अगर आप कहीं पे खड़े हैं और किसी ने आपको धक्का दे दिया और आप एक गड्ढे में गिर गए, तो आप सारी जिंदगी गड्ढे में पड़े के रोते रहोगे कि मुझे, मेरी गलती तो थी नहीं, मैं तो जानबूझ के गड्ढे में नहीं गिरी, या आप उससे निकलने की कोशिश करोगे? क्योंकि अगर आप रो भी लोगे, आप कह भी दोगे, आप ब्लेम भी करोगे कि ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, तो व्हाट इज गोइंग टू चेंज? द आंसर इज नथिंग। सो आपको ये देखना पड़ेगा कि जिंदगी में जो होना था वो हो गया। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हाउ आई कैन मेक लाइफ बेटर, उसके लिए क्या किया जा सकता है? क्या मुझे अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है? क्या मुझे दूसरे से प्यार करने की उम्मीद की बजाय खुद से प्यार करना शुरू करना चाहिए? क्या मुझे ग्रोथ पे काम करना चाहिए? दुनिया में और बहुत सारे लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं। ज़रूरी नहीं इन द सेम वे, बट यू गेट एप्रिसिएशन, यू गेट लव, लॉट्स ऑफ लव। लेकिन अगर आपने अपने विंडोज़ बंद कर दिए, आपने शटर्स बंद कर लिए, तो फिर आप वो अपॉर्च्युनिटी खो देते हैं। और ये सेम ज़िंदगी जीने का दोबारा मौका कब मिलेगा? इन टुडेज टाइम हुँ, हुँ। डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है। हाँ। ओके, उठते से ही फ़ोन, सोते से ही फ़ोन, टू मैनी थिंग्स टू डू इन लाइफ। तो जब इतने डिस्ट्रैक्शंस के साथ आप जी रहे हो, तो हाउ डू यू चैनलाइज अपनी अपना फोकस, अपनी लाइफ, अपने आप को कैसे चैनलाइज करके आगे बढ़ सकते हैं? दिस हुँ, हुँ। एनएलपी हेल्प इन दिस? डेफ़िनेटली। देखिए, क्या होता है ना कि मैं आपको बताता हूँ कि डिस्ट्रैक्शंस ज़िंदगी में हमेशा से रहे हैं, मतलब दुनिया में हमेशा से रहे हैं। सिर्फ़ क्या है कि डिस्ट्रैक्शंस के जो मोड हैं वो बदलते गए और वो ज़्यादा कन्वीनिएंट होते चले गए। अगर हम अपने चाइल्डहुड की बात करें, तो उस समय डिस्ट्रैक्शन क्या होता था कि घर में टीवी, और पेरेंट्स बोलते थे कि ये टीवी ने हमारे बच्चों को बर्बाद कर रखा है। जबकि एक ही चैनल आता था, डीडी 1, या बाद में फिर डीडी 2 आया। फिर केबल टीवी आ गया, तो फिर लोगों ने कहना शुरू किया कि इसकी वजह से लोग सब टीवी देखते हैं। राइट। फिर बाद में मोबाइल फ़ोन आ गया और चीज़ें आ गई। आज हर हर इंसान के हाथ में मोबाइल फ़ोन है और उसमें दुनिया भर की चीज़ें हैं और आपका पूरा दिन रील्स स्क्रॉल करने में निकल जाता है। तो डिस्ट्रैक्शंस हमेशा से थे। दुनिया को फाइनेंशियली लीड करने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि अगर वो डिस्ट्रैक्शंस को हैंडी बना देंगे तो दे कैन अर्न। आज जो भी हम इंस्टाग्राम, फेसबुक या ये सारी चीज़ें करते हैं, फेसबुक एक कम्युनिटी है जहाँ पे लोग एक-दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, इंस्टाग्राम एक कम्युनिटी है। लेकिन इसमें एक एडवर्टाइज़मेंट का बहुत बड़ा रोल है बैकग्राउंड में, अगर वो नहीं कर रहा होता प्ले अपना रोल, तो क्या फेसबुक, इंस्टाग्राम ये चीज़ों पे वो कंपनीज़ इतना इन्वेस्ट करती, काम करती? करेक्ट। नहीं करती। एक पूरी एंटायर बिलियन डॉलर की एड इंडस्ट्री इसके बैकग्राउंड में काम करती है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो फेसबुक है, ये सारी चीज़ें। तो ये तो मेहनत ही इस चीज़ पे करते हैं कि आपको डोपामाइन शॉट मिलता रहे और आप लगातार इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहें, आप डिस्ट्रैक्टेड रहें।
तो ये चीज़ें नहीं खत्म होंगी, लेकिन हम अपने साथ काम कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एनएलपी इसमें हेल्प कर सकती है। इफ़ यू आइडेंटिफाई अ बिगर पर्पस इन योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी में कोई पर्पस हो एंड यू कनेक्ट विद दैट पर्पस, आप अब उस पर्पस के साथ अपने आप को कनेक्टेड फील कर रहे हैं, आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, आप उसमें कम इन्वॉल्व होंगे, आप उनको ड्रॉप करना शुरू कर देंगे। जैसे मेरे मोबाइल में ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशन के नोटिफ़िकेशन ऑफ हैं। सिर्फ़ कॉल आती है, वो नोटिफ़िकेशन है, और जो मेरा एक ऑफ़िशियल व्हाट्सएप है, उसका नोटिफ़िकेशन ऑन है। आई हैव द सेम थिंग। है ना? हाँ, येस। बाकी सब ऑफ है, क्योंकि राइट। मुझे नहीं चाहिए वो टुंग-टुंग बजेगा और मैं उसको देखूँ कि क्या हो रहा है। सो मेरा मोबाइल ऐसा होना चाहिए व्हेन आई वांट मैं उसे उठाऊँ, ना कि वो मुझे मजबूर कर दे, यस। राइट? पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि जब आपकी ज़िंदगी में कोई हायर पर्पस होता है, कोई गोल होता है, जब आप उसकी तरफ लगे रहते हैं, तो ये डिस्ट्रैक्शंस कितने भी होते हैं, इनसे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज़ करो कि आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं घूमने के लिए, टहलने के लिए, और रास्ते में कोई सेलिब्रिटी आया हुआ है या कुछ और हो रहा है या कहीं लड़ाई हो रही है, कोई हंगामा हो रहा है, तो आप हर तरफ डिस्ट्रैक्ट होंगे, राइट? आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, आप रुक के भी देखेंगे, अपना टाइम भी इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आप अपने घर से मेडिकल स्टोर पे जा रहे हैं क्योंकि घर में बच्चे की तबीयत खराब है और वो दवाई आपको जल्दी से जल्दी लाके पहुँचानी है, वरना कुछ क्रिटिकल हो सकता है। अब रास्ते में अगर कोई आपको गालियाँ भी दे रहा है या वी आर कोई नॉट। रोड शो भी चल रहा है या सेलिब्रिटी कह रहा है आपको बुला के कि आओ मैं ऑटोग्राफ देता हूँ, आप रुकेंगे? नहीं। नहीं। यानी अब डिस्ट्रैक्शन अभी भी है, लेकिन नाउ यू आर नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज़ यू हैव अ हायर पर्पस। ओके। तो जब आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को पर्पस से कनेक्ट करेंगे, यू आइडेंटिफाई अ पर्पस एंड यू विजुअलाइज़ कि अगर मैं इस पर्पस पे काम करूँ, मेरी ज़िंदगी की क्वालिटी क्या होगी? तो वो डिस्ट्रैक्शंस आपके लिए डिसअपीयर हो जाएँगे, फिर आपके पास टाइम कहाँ है? और एक टूल जो मैं यूज़ करता हूँ, वो आपको बता देता हूँ कि फॉर मी माई टाइमलाइन इज़ माई लाइफ़लाइन। मेरा वक़्त ही मेरी ज़िंदगी है। तो जिस चीज़ में मैं वक़्त इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसमें मेरी ज़िंदगी इन्वेस्ट हो रही है। तो आई हैव अ क्वेश्चन इन माई माइंड कि इज़ दिस एक्टिविटी वर्थ माई लाइफ़? क्या ये मेरी ज़िंदगी के एक पोर्शन के लिए वर्दी एनफ है? अगर उसका आंसर येस है, तो मैं उसमें टाइम इन्वेस्ट करूँगा। अदरवाइज़ मैं कहता हूँ कि मेरे ऊपर बस एक कृपा करो कि मेरा टाइम वेस्ट मत करो। बिकॉज़ आई डोंट हैव टाइम फॉर यूज़लेस थिंग्स। ज़िंदगी में कोई बड़ा पर्पस मेरे पास है, मुझे उस पे काम करना है। सो आई कैनॉट वेस्ट माई टाइम इन यूजलेस एक्टिविटीज। तो वंस यू कैच अ पर्पस, आप अपना एक पर्पस कैच कर लें और उसकी प्रायोरिटी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हो, तो आपकी पूरी लाइफ चैनलाइज हो जाती है, आपकी सारी एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। फिर आपके पास कितने भी डिस्ट्रैक्शंस हो, दे गो मीनिंगलेस। नो मीनिंग टू इट, राइट। एक और चीज़ इसी से मुझे वो होता है कि जैसे मैनिफेस्टेशंस हो गए हैं, अफ़र्मेशंस हो गए हैं, आज के टाइम पे हर किसी को पता है, इट इज़ सो फेमस, राइट? एंड हर कोई ट्राई भी करता है कि चलो हमने ट्राई भी किया, बट वर्क नहीं करता है किसी के लिए। हुँ, बहुत कम लोग होते हैं कि होता है कि हाँ, मैंने मैनिफेस्टेशन किया और मुझे रिजल्ट्स मिले। ठीक है, तो व्हाट इज़ अ मिसिंग एलिमेंट इन दिस, हुँ, जो लोग करने के बावजूद उनको सक्सेस नहीं मिलता है? बिल्कुल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। मैं इसका साइंटिफिक आंसर आपको देता हूँ। कुछ-कुछ लेवल्स पे आंसर दूँगा तो क्लियर हो जाएगा। मैं आपके कई क्वेश्चन्स को काफ़ी डिटेल में आंसर कर रहा हूँ, आई नो दैट, बट डेफिनिटली इट विल गिव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वैल्यू टू पीपल जो सुनना चाहते हैं, जो समझना जी। चाहते हैं, राइट? समझते हैं इस बात को कि देखिए क्या होता है कि अफ़र्मेशन है या विज़ुअलाइज़ेशन है या मैनिफेस्टेशन के लिए जो लोग ये टूल्स यूज़ करते हैं, ये क्यों वर्क नहीं करते और एक्चुअली कैसे वर्क करते हैं? मैं बहुत सिंपल लॉजिक बताता हूँ आपको। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, द सीक्रेट में ये कहा गया कि दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान जो आज सक्सेसफुल है, वो इस लॉ को जानता है और इस लॉ को प्रैक्टिस करता है। ये स्टार्टिंग में ही कहा गया और हुँ। इस लॉ को छिपाया गया, ये हुआ, सारी चीज़ें कही गई। तो इसका मतलब आज एलन मस्क, मुकेश अंबानी, ये जेफ बेज़ोस, बिल गेट्स या दुनिया के और जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो इस लॉ को जानते होंगे, वो इस लॉ को प्रैक्टिस करते होंगे। हुँ। तो मुझे बताइए कि ये लोग अपने ऑफिस में लोगों से काम क्यों कराते हैं? वो ये क्यों नहीं कहते कि हम दुनिया के सबसे बड़े लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ट्रेनर को लेके आएँगे और वो आपको आँखें बंद करके विजुअलाइज़ कराएगा कि हमारी कंपनी का टर्नओवर डबल हो रहा है। या वो ये जी। क्यों नहीं कहते कि एक काम करो तुम ग्रीन कलर की डायरी लेके आओ और रेड कलर का पेन लेके आओ और नाउ लिखो कि आवर टर्नओवर इज़ इज़ गेटिंग डबल्ड हाँ, और ये जी, आप जी। 555 टाइम्स लिखो, इतने दिनों तक लिखो। हाँ, वो नहीं कराते ऐसा। राइट। वो एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ। क्यों तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी कोच किया है जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ में होता है, राइट? सो
वो कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं, वो कैसे यूज़ करते हैं, उसको समझने की ज़रूरत है और हर इंसान को समझने की ज़रूरत है। बेसिकली अफ़र्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विज़ुअलाइज़ेशन, ये जो ट्रेनर्स रिकमेंड कर रहे होते हैं, एक इंसान के ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, वो उस ट्रेनर के। जी। क्योंकि हज़ारों लोग उनके कोर्सेज़ उनके परचेज़ कोर्सेज़ कर ले रहे रहे हैं, हैं, तो राइट। उनका ड्रीम पूरा हो रहा है। फिर वो कहते हैं, देखो मेरे पास फ़ेरारी है, देखो मेरे पास मर्सिडीज़ है और मैंने अट्रैक्ट किया है। तुमने काम भी किया भाई, हुँ, राइट? तो क्या होता है कि कैसे चीज़ें होती हैं, सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, जब वो अपने नेक्स्ट किसी टारगेट को प्लान करते हैं, तो वो अपनी पहले की जो चीज़ें हैं, यानी इस ईयर उनका क्या टर्नओवर रहा, उनकी ग्रोथ कैसी हुई, वो चार्ट लेके बैठते हैं। इसे एनएलपी में हम कहते हैं प्रेज़ेंट स्टेट। हुँ, फिर उसके बाद वो अब विज़ुअलाइज़ करते हैं, वाइड थिंकिंग करते हैं कि हाउ मच कैन वी एक्सटेंड, हम कहाँ तक जा सकते हैं। अब इस समय वो विज़ुअलाइज़ेशन को यूज़ कर रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर टाइम पे वो पॉज़िटिव थिंकिंग कर रहे हैं, वो विज़ुअलाइज़ेशंस कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हमारा अगला टारगेट क्या हो सकता है। तो अगर कंपनी के चार्ट्स उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि चलो आपका इस बार का टर्नओवर 5000 करोड़ का था, आप अगली बार 6000 करोड़ कर सकते हो। तो वो ये सोचते हैं कि अच्छा 7000 करोड़ कैसे होगा? दैट मीन्स हुँ, वो उसके बियॉन्ड जाके बियॉन्ड सोच रहे जाके हैं, सोच वो रहे हैं। विज़ुअलाइज़ कर रहे हैं। अब जब वो विज़ुअलाइज़ करते हैं, तो विज़ुअलाइज़ करने के बाद जब वो सारी चीज़ों को समझ लेते हैं कि दिस इज़ आवर टारगेट, तो हुँ, अब उस पर्टिकुलर टाइम पे उन्होंने इंटेंस विजुअलाइजेशन किया है, राइट? और इसे हम कहते हैं एनएलपी में डिजायर्ड स्टेट, कि प्रेजेंट स्टेट वो है कि आज आप कहाँ हो, डिजायर्ड स्टेट ये है कि आप हुँ, पहुंचना कहाँ चाहते हो। गूगल मैप में भी तो यही होता है ना, अभी आप कहाँ हो, आपको जाना कहाँ है, तब रोड मैप बनता है। हुँ, तो उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं कि जब वो इन सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, देन दे क्रिएट ए स्ट्रैटेजी हुँ, कि हाउ आई विल मूव फ्रॉम दिस प्रेजेंट स्टेट टू दिस डिजायर्ड स्टेट। मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, तो ये होगा कैसे, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी। हुँ, फिर वो इस स्ट्रैटेजी को रिफाइन करते हैं, फिर उस स्ट्रैटेजी से वो एक्शन प्लान बनाते हैं, फिर उस एक्शन प्लान को ब्रेक करते हैं पार्ट्स में कि 3 मंथ्स में हम यहाँ होंगे, 6 मंथ्स में यहाँ होंगे, 9 मंथ्स में यहाँ होंगे, फिर 12 मंथ्स में यहाँ होंगे। फिर वो अपनी टीम के साथ कहते हैं कि नाउ यू ऑल हैव टू हैव दिस गोल इन योर माइंड कि हम 7000 करोड़ तक पहुंच रहे हैं, लेकिन वी नीड टू हैव एक्शन प्लान, दिस इज द एक्शन प्लान। अब हम रोज ऑफिस में आएंगे, हम इसके लिए लगेंगे, हम इसके लिए काम करेंगे। तो वो कैसे करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़? वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हैं अपनी उस रिज़ल्ट को आइडेंटिफ़ाई करने में, विज़ुअलाइज़ करने में, फ़ील करने में कि दिस इज़ वेयर वी वांट टू रीच। बट हुँ, देन दे बिल्ड स्ट्रैटेजी। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही लगाते नहीं बैठते हैं, वो हुँ, स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं, उस पे एक्शन लेते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे गेट टू द रिज़ल्ट। और जब आप ऐसा करते हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे वर्क करता है कि यूनिवर्सल फोर्सेस आपके फेवर में काम करती हैं। कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो आपको लॉजिकली नहीं दिखाई दे रही थी, वो आपके रास्ते में आ जाती हैं, आपको दिखने लगती हैं। पीपल कनेक्ट टू यू, यस, अपॉर्चुनिटीज पॉप अप। ये अपॉर्चुनिटीज पहले भी इस दुनिया में थी, आपको इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि आपने उन्हें अट्रैक्ट नहीं किया था, अट्रैक्ट आपने अपने माइंड में उन फाइल्स को क्रिएट नहीं किया था, राइट? तो एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करेगा, एक्चुअली विजुअलाइजेशन इन्फॉर्मेशन कैसे वर्क करेगा? व्हेन यू विजुअलाइज, विजुअलाइज क्यों करना है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि योर बिहेवियर इज कंसिस्टेंट टू द इमेजेस ऑफ योर माइंड। हुँ, आपको जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट आपके माइंड में विजुअलाइजेशन में होना चाहिए, हुँ, उसके अकॉर्डिंग आपके बिहेवियर होंगे। नाउ यू क्रिएट एक्शन प्लान, यू स्टार्ट टू टेक एक्शन। और वो जो विजुअलाइज आप हर रोज कर रहे हैं या एफर्मेशन हर रोज कर रहे हैं, दे आर नीडेड बिकॉज दे स्ट्रेंथन दैट पिक्चर विच इज देयर इनसाइड योर माइंड। तो आप अपने माइंड के पिक्चर को और स्ट्रांग बनाते हैं, तो आपके एक्शन और फास्ट हो जाते हैं। आपका माइंड उन अपॉर्चुनिटीज को देखने लगता है, वो विजिबल हो जाती हैं जो पहले नहीं दिख रही थी। इसके पीछे साइंस है, दिस इज राइट, कॉल्ड RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इस दुनिया में बहुत कुछ अवेलेबल है। जैसे इस रूम में बहुत सारे कलर्स हैं, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ गोल्डन कलर कहाँ है, तो यू विल लुक अराउंड, यू विल फाइंड गोल्डन कलर। अब मैं पूछूँ आपको येलो कलर कहाँ दिखा या रेड कलर कहाँ दिखा, आपको दोबारा देखना पड़ेगा। तो वो दोबारा जब आप देखेंगे उस रेड कलर को, तब वो आपको दिखाई देगी। इसका मतलब वो रेड कलर पहले भी था, आपको इसलिए नहीं दिखा बिकॉज़ यू वर नॉट लुकिंग फॉर इट। लुकिंग फॉर इट। तो अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में एक्चुअली रिजल्ट्स क्रिएट करना चाहता है, तो उस इंसान को ये विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी उसके माइंड के अंदर एग्जिस्ट करने वाली फाइल को स्ट्रेंथन करने में। और जब उसके माइंड के अंदर की फाइल स्ट्रांग हो जाएगी, पावरफुल हो जाएगी, तो उसके सामने वो अपॉर्चुनिटीज़ विजिबल हो जाएंगी जो पहले उसे दिखाई नहीं दे रही थी, हुँ, क्योंकि वो उसे ढूँढ नहीं रहा था। माइंड के अंदर वो फाइल क्रिएट होगी, तभी तो आप उसे सर्च करेंगे। जी, जैसे अभी इस रूम में आप चारों तरफ देखो और आप देखो गोल्डन कलर कहाँ है, तो यू कैन सी फ्यू प्लेसेस जहाँ गोल्डन कलर है। हुँ, फिर मैं पूछूँ अच्छा रेड कलर कहाँ-कहाँ था? तो इस रूम में रेड कलर भी है। आपको या मुझे नज़र नहीं आया बिकॉज़ वी आर नॉट लुकिंग लुकिंग फॉर इट। फॉर इट। तो सेम इसी वे में विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशन वर्क करता है, क्योंकि अब आप अपने माइंड को ये बता रहे हैं मुझे चाहिए क्या?
तो RAS वर्क करेगा, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम वर्क करेगा, और आप आपके 5 सेंसेस आपको दिखाने लगेंगे वो अपॉर्चुनिटीज जिससे आप उस रिजल्ट तक पहुंच सकते थे। वो अपॉर्चुनिटीज पहले भी थी, आपको नहीं दिख रही थी। जी। तो दिस इज हाउ एक्चुअली ये साइंस वर्क करता है। So, Vedji, you have touched more than 1 lakh people's life, हम्म, correct? और आपने more than thousands of students को ट्रेनिंग दी है अपने अंदर, लाइक आई वुड से फ्रॉम एज रेंज 18 साल से लेके 74-75 ईयर्स तक की। बिल्कुल। तो कोई ऐसी स्टोरी जो आपको टच कर गई हो, जिनके लाइफ में ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हो, क्योंकि वो आपके पास आए, आपसे ट्रेनिंग ली, एंड देन आप उनकी लाइफ को अब देखते हो कि जब वो आए थे जिन प्रॉब्लम्स के साथ, और अब उनको देखते हो तो यू फील लाइक एकदम ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया उनकी लाइफ में। डेफिनेटली, डेफिनेटली। एक्चुअली ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, क्योंकि इट हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी। मैंने जी, ऑलमोस्ट 15-20 ईयर्स। हाँ, यस, 2011 में मैंने अपना फर्स्ट पेड वर्कशॉप लिया था। 4 फरवरी 2011 को मैंने अपना फर्स्ट ओके। पेड वर्कशॉप लिया था। उसके पहले मैंने बहुत सारे फ्री सेमिनार्स और चीज़ें की, बट तब से मैं प्रोफेशनली इसमें प्रोग्राम योर माइंड को लॉन्च करके और फिर मैं वर्क कर रहा हूँ। लॉन्च तो मैंने 2010 में किया था, शायद सितंबर के आसपास। तो ये जर्नी तब से चल रही है। तो देयर आर लॉट मेनी ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरीज। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि एक पर्सन है, वो पर्सन ने रॉक सॉलिड डिसीजन लिया था कि आई एम गोइंग टू एंड माय लाइफ। वो 2 बार अटेम्प्ट कर चुके थे और बच गए थे, ठीक है? तो वो कहते हैं, मतलब अब हँस के बात करते हैं कि किस्मत अच्छी थी कि बच गया। राइट? आप मिल गए। हाँ, तो क्या हुआ कि वो, उनके साथ ऐसा था कि 2 टाइम उन्होंने अटेम्प्ट किया था सुसाइड को, लेकिन वो बच गए। और उनका श्योर था, डन डील था कि मुझे अब अपनी ज़िंदगी को एंड करना है, और ये वो टाइम आ गया है कि नाउ आई डोंट वांट टू लिव। लेकिन वो एक पर्सन को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, हुँ, जो मेरे और उनके कॉमन नोन थे, ओके। ठीक है? तो जैसे किसी इंसान को लगता है ना कि अब तो मैं दुनिया से जा ही रहा हूँ, तो जिससे बहुत प्यार करता हूँ, जिसको बहुत मानता हूँ, एटलीस्ट उससे आखिरी बार बात कर लूँ हुँ, और उनको बता भी दूँ, है ना? क्योंकि कनेक्शन बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने उनको फ़ोन किया, उनको भैया बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि भैया, मेरा मुझे आपसे बस बात करनी थी, क्योंकि हो सकता है आपसे आखिरी बार बात कर रहा हूँ। मैंने पूछा क्या हुआ? तो बोले नहीं, मेरा हो गया जो करना था ज़िंदगी में, और अब मुझे, मतलब मेरा फाइनल डिसीज़न है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम मेरा एक काम कर दोगे? इसके पहले कि तुम ऐसा कुछ करो, तुम मेरा एक हुँ, काम कर दोगे? उन्होंने कहा कि बताइए, अब तो मैं तो जा ही रहा हूँ, आपका कुछ काम है, हुँ, क्या हुँ, है? हुँ, तो उन्होंने बोला तुम एक काम करो, तुम जाके वेद से मिल लो। हुँ, तो इस पर्सन का डिसीज़न इतना स्ट्रॉन्ग था कि आप मुझे वेद से क्या, वेद व्यास से मिलवा दो, मेरा डिसीज़न कोई नहीं बदल जी, सकता, ठीक है जी, ना? मेरा तो फर्म है। हाँ, आप कह रहे हो तो भाई जाते-जाते आपका दिल क्यों दुखाऊँ? हुँ, मिलने जाने से पहले आपसे मिल लेता हूँ। तो वो मेरे पास आए और मेरे घर पे आए उस समय मेरे पास ऑफ़िस नहीं था, ये बहुत पुरानी बात है। तो और वो आए तो मैंने उनको देखा, पतले-दुबले, लंबे से, बाल यहाँ तक, राइट? सर पे हेयर बैंड, राइट? हुँ, जो ऐसे ज़िगज़ैग वाला होता है ना, लड़के लगाते हुँ, हैं हुँ, कुछ-कुछ, हुँ, हुँ, वैसे। मतलब पर्सनैलिटी ही देख के आपको समझ आएगा कि मतलब कुछ तो चल रहा है। और वो मेरे पास आए, मैंने उनसे बातें की। अब मुझे नहीं पता क्या, लेकिन जो कुछ घंटे मेरा उनके साथ डिस्कशन हो, जबकि मैंने उनको कोई स्पेसिफिक टेक्नीक नहीं कराई, सिर्फ़ कन्वर्सेशन किए। उसके बाद वो मेरे पास से गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा जो डिसीज़न है वो चेंज हो गया, ओके, और अगर मेरा डिसीज़न चेंज हो सकता है तो इसका मतलब ये पर्सन कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो इट इज़ बियॉन्ड माय कॉम्प्रिहेंशन, हुँ, और जो ये कर रहे हैं वो मैं सीखना चाहता हूँ। अच्छा, तो उनके पास पैसे नहीं थे सीखने के लिए। उस समय मैं एनएलपी वर्कशॉप कर रहा हुँ, हुँ, था। हुँ, वो 2 दिन की वर्कशॉप होती थी उस टाइम पे, 2 दिन की बेसिक प्रैक्टिशनर वर्कशॉप, और शायद 7000 8000 कुछ ऐसा चार्ज था हुँ, उनका। हुँ, अब मुझे, मेरे तो उनसे पैसे के ऊपर डिस्कशन भी नहीं हुआ, जी, सिर्फ़ उन्होंने पूछा था। फिर क्या हुआ कि मैं एक सेमिनार में गया हुआ था, वहाँ पे एक लड़की के साथ वो आए। उस लड़की ने मेरे साथ थोड़ी बहुत बातें की। उसके बाद उस लड़की ने इनको पैसे दिए और इन्होंने मेरी वर्कशॉप जॉइन की, राइट? हुँ, फिर बाद में सारी स्टोरी मुझे पता चली कि वो लड़की खुद भी ऐसी सिचुएशन में किसी थी, बहुत प्रॉब्लमैटिक, ओके, और जो वो मुझसे सुन के गए, मेरे साथ जो उनका एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने कुछ वैसा कन्वर्सेशन उसके साथ किया, उसका डिसीज़न चेंज हो गया। फिर उसने कहा कि तुम इसे डिटेल में सीखो। अच्छा, तो उन्होंने उनको फाइनेंशियली हेल्प जी, की।
फिर उसके बाद वो मेरे प्रोग्राम में आए, उन्होंने प्रोग्राम ज्वाइन किया, और भी बहुत सारे लोग थे उस प्रोग्राम में, वो ज्वाइन किया। उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी में ग्रो करते रहे, कुछ समय उन्होंने मेरे साथ वर्क भी किया, बाद में वो एक कोच बने, डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में उन्होंने बहुत सारा काम किया। आज इंडिया के, मैं नाम नहीं ले सकता, कुछ बहुत बड़े कोचेज़ के साथ उन्होंने काम किया, उनको हेल्प किया है ग्रो करने में। और वाह! उनकी वजह से आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इस तरह का लाइफ एंड करने का डिसीजन वो चेंज करवा चुके हैं। दैट्स अ वेरी गुड कॉज़। बोलते हैं ना एक लाइफ में पर्पस चाहिए, वो आपने पर्पस उनको दे दिया। हाँ, उसमें उनका रोल ज़्यादा है, मैंने तो बस अपना, वो कहते हैं ना आपने कि उनको एक पाथ हाँ, दिखाया। डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली, लेकिन क्योंकि पाथ वो दिखाने है। वाला भी कोई चाहिए ना ऐसे इंसान को यस। जो जिनको कुछ डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा है, जिनको अपनी लाइफ खत्म करनी है, हुँ, उनको कोई तो एक दिशा चाहिए, करेक्ट? डेफ़िनेटली। और आज मैं वो देख के बहुत अच्छा फ़ील करता हूँ, बिकॉज़ आज वो बहुत अच्छी सिचुएशन में हैं, फाइनेंशियली भी अच्छे तरीके से उन्होंने ग्रो किया, बहुत सारी चीज़ें की, हुँ। बहुत सारे लोगों की लाइफ़ में वैल्यू ऐड किया, बहुत सारे टॉप कोचेज़ के साथ भी उन्होंने काम किया, उनको हेल्प किया ग्रो करने में, मतलब दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। तो दिस इज़ सो अमेज़िंग। तो अभी कुछ मैं आपके बारे में पूछती हूँ कि आप आपका डे कैसे प्रोडक्टिव बनाते हो? आप क्या ऐसा करते हो कि जिससे आपका जो टाइमिंग्स है, जो आपके स्लॉट्स है, वो एक प्रॉपर प्रोडक्टिव वे में डिफ़ाइन होते हैं कि जब आप लो फ़ील करते हो तो मुझे क्या करना चाहिए? जब मैं बहुत ज़्यादा एंथू में हूँ तो मुझे कैसे अपने डे को डिज़ाइन करना है? सो हाउ डू यू मैनेज दिस? बिकॉज़ हुँ, व्हाट यू डू, यू विल पास इट ऑन टू योर स्टूडेंट्स आल्सो। डेफ़िनेटली, जी, तो डेफ़िनेटली। आप खुद कैसे करते हो इन सब चीज़ों को? देखिए, मैं इस सिस्टम को, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप अपने स्टूडेंट्स को भी वही सिखाते होंगे, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को एक सिस्टम सिखाता हूँ। बेसिकली मेरा एक, इनफैक्ट एक मेरा पॉडकास्ट था जो इस टॉपिक पे बहुत डिटेल में था, और फिर मेरा एक कोर्स है, उसका नाम है मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स, हुँ, जिसमें मैं ये पूरा सिस्टम सिखाता हूँ लोगों को कि हाउ यू कैन मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ। तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन वो वाला मैनिफेस्टेशन नहीं है कि बस आंखें बंद करके विजुलाइज करो और एफर्मेशन लिख रहे हैं। इट हुँ, इज़ कंप्लीट स्ट्रैटेजी कि आप कैसे पहुँचोगे वहाँ तक। तो हुँ, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो उसके बेस पे ही मैंने अपना वे डेवलप किया कि कैसे अपने दिन को स्ट्रक्चर करना है। हुँ, तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड इज अ बिग पिक्चर ऑफ योर लाइफ। आपके पास अपनी सपनों की जिंदगी की एक पिक्चर होनी चाहिए। पिक्चर मीन्स दीवार पे पेस्टेड नहीं, दीवार पे आप पेस्ट करो अच्छी बात है, इन योर माइंड। इट्स इनसाइड योर माइंड, क्योंकि इंटरनल इज मोर पावरफुल देन एक्सटर्नल, ये मैंने अभी माइंड इज़ आपको एक्सप्लेन किया। एवरीथिंग, माइंड इज माइंड इज़ एवरीथिंग, एवरीथिंग। डेफिनेटली। इस दुनिया में हम माइंड से ही तो फंक्शन करते हैं, और मजे की बात क्या है, हम सारी दुनिया को माइंड से डील करते हैं, और माइंड को कैसे डील करना है ये नहीं जानते, ये नहीं जानते हैं। राइट? तो क्या होता है कि द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड इज अ बिग पिक्चर ऑफ योर लाइफ। अगर आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी तो आप अपने आप को कैसा देखेंगे? अगर आप बहुत सक्सेसफुल होंगे तो आप अपने आप को कैसा देखेंगे? अगर आपके रिलेशनशिप बहुत लविंग है तो आपकी किस तरह की ज़िंदगी होगी? अगर आप बहुत फाइनेंशियली साउंड हैं तो आपकी लाइफ़स्टाइल कैसी होगी? अगर आप बहुत स्पिरिचुअली ग्राउंडेड हैं तो आपकी लाइफ़ कैसी होगी? नाउ दिस क्रिएट्स द कोलाज ऑफ बिग पिक्चर ऑफ योर लाइफ। राइट। तो पहली चीज़ जो हमें अपनी ज़िंदगी में क्रिएट करनी चाहिए वो होती है कि हमें अपनी ज़िंदगी, सपनों की ज़िंदगी की एक तस्वीर माइंड में क्रिएट करने की ज़रूरत है, राइट? अब ये विज़ुअलाइज़ेशन हमें हर रोज़ सुबह करना चाहिए। इसका फ़ायदा है, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है कि जब आप सुबह उठते हैं, जैसे आप मेरा ही पूछ रहे हैं, तो सुबह उठा, उठने के बाद वही स्माइल आ गई चेहरे पे कि एक नया दिन जीने के लिए मिल रहा है, अपने आप को मिरर में देखा, जो भी है फ्रेशन अप, ये सारी चीज़ें हो गई। नाउ इट इज़ द टाइम जब आप अपने माइंड में अपनी बिग पिक्चर ऑफ लाइफ़ को विज़ुअलाइज़ करते हो। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत लंबा या रिलैक्सेशन करके विज़ुअलाइज़ेशन करें, इट कैन बी वेरी क्विक। हमारा माइंड बहुत फ़ास्ट वर्क करता है। यस। तो वो जो इमेजेस है ना, वो खट 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 स्विच करती हैं, एंड यू गेट टू नो कि ये जिंदगी मुझे चाहिए। और ये जो विजुअलाइजेशन है ये प्रेजेंट मोमेंट की होनी चाहिए। दिस इज नॉट गोल कि ये 5 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा। आप अपने आप को आज ही विजुअलाइज कर रहे हैं कि आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ, तो क्या होगा, योर माइंड विल लुक फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ जिससे वो उसे क्रिएट कर दे। ओके। और आरएएस वर्क करेगा, जो मैंने आपको बताया, हुँ, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, क्योंकि जब आपने बता दिया ड्रीम लाइफ ये मेरी है, ये मुझे चाहिए, तो माइंड ढूंढने लगेगा कि होगा कैसे, होगा कैसे? राइट? मैं इसको कहता हूँ कि जब आप अपने माइंड को ये बता देते हैं कि मुझे क्या चाहिए, तो वो ये ढूंढने में लग जाता है कि ये मिलेगा कैसे, करेक्ट। राइट? ये साइंस है। तो अब क्या है कि सुबह आपने अपने आप को ये बता दिया कि मुझे क्या चाहिए, दिस इज द काइंड ऑफ लाइफ दैट आई वांट। अब पूरा दिन आपका सिस्टम उस पर वर्क कर रहा है। अब आप क्या करते हैं या क्या करना चाहिए कि नाउ, ये तो हो गई बिग पिक्चर ऑफ लाइफ जो अनस्पेसिफिक है, क्योंकि लाइफ की विजुअलाइजेशन हर रोज अपग्रेड होती जाएगी। बट नाउ यू हैव सम गोल। अब आपके पास कुछ गोल होना चाहिए, उसे मैं माइलस्टोन कहता हूँ कि व्हाट इज योर नेक्स्ट माइलस्टोन।
और नेक्स्ट माइलस्टोन के लिए आपके पास स्ट्रेटजी होगी, जो मैंने अभी सिखाया है कि यू नीड माइलस्टोन, यानी कि मेरा अगला गोल क्या है। सपोज करो कि मेरा अगला गोल है कि मेरा दिसंबर में वर्कशॉप हो रहा है, 14 डेज एनएलपी का लाइव वर्कशॉप मैं कर रहा हूँ जूम पे। अभी जो एक चल रहा है, आज उसका 11th डे है, खत्म होने वाला है 3 दिनों में। देर आर अराउंड 70 पीपल इन दैट बैच ऑल अराउंड द ग्लोब से। अब क्या है कि ऐसे ही अब मुझे दिसंबर में करना है, तो आई नीड टू हैव अ गोल कि मुझे उसमें कितने लोग चाहिए। सो आई नीड, जैसे मेरा अभी गोल है कि आई नीड 50 न्यू पार्टिसिपेंट इन दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, और बाकी जो मेरे पुराने एनएलपी के लोग हैं वो रिपीट करने के लिए आ जाएंगे। सो दिस इज माई टारगेट, दिस इज माई गोल। तो अब आज के दिन में मेरे पास कुछ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो मैंने पहले से प्लान की है कि टुडे व्हाट आई विल डू इन दैट डायरेक्शन। और लोग अपनी जिंदगी में गलती ये करते हैं, वो टाइम टेबल बनाते हैं और मैक्सिमम टाइम टेबल हम फॉलो नहीं करते। तो हमें अपनी जिंदगी में टास्क टेबल बनाना चाहिए, ओके या वर्क टेबल बनाना चाहिए। इसे टाइम बॉक्सिंग कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो मुझे आज के दिन का ये पता होता है कि आज मेरे दिन में क्या क्या काम है। अब वो किस टाइम पे मैं करूंगा उसका एक रफ आइडिया मेरे पास हो सकता है, लेकिन इट इज नॉट टाइम स्पेसिफिक, क्योंकि टास्क की प्रायोरिटी ज्यादा है। अगर वो टाइम किसी और चीज में निकल गया तो आई विल रीएडजस्ट माई शेड्यूल इन अ वे कि वो टास्क पूरा होना चाहिए। तो क्या है, दिन में सुबह उठ के बिग पिक्चर ऑफ लाइफ का विजुअलाइजेशन, देन आई हैव टू फॉलो माई स्ट्रेटेजी। तो आज के दिन में वो 3-4 काम क्या हैं जो मुझे करने हैं। जैसे आज मेरा पॉडकास्ट है, तो मुझे सुबह कल से ही पता है कि आज मुझे पॉडकास्ट के लिए आना है, मुझे कब उठना है, कब रेडी होना है। कल एक्सीडेंट हो गया, वो बात अलग है। तो जी, थोड़ा सॉरी टू हियर अबाउट दैट। हाँ, अरे कोई बात नहीं, बच गया मैं, टांग बच गई, अदरवाइज ये फ्रैक्चर हो जाता। तो क्या है कि अब नाउ आई नो कि क्या करना है मुझे, कि मुझे सुबह पॉडकास्ट के लिए जाना है और इवनिंग में 8 ओ क्लॉक से मेरा वो सेशन स्टार्ट होता है। टाइम है उसका 10:30, वो खत्म होता है 11:30, राइट। तो आई नो कि उसके लिए मुझे कुछ थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत है, थोड़े से सेटअप की ज़रूरत है, कुछ और वर्क करना है मुझे, वो करना है, थोड़ा सा कुछ रिवीजन करना है। तो मेरे माइंड में अब मेरे आज के दिन के 2 हाई प्रायोरिटी टास्क है, वन इज द पॉडकास्ट एंड वन इज दैट इवनिंग ट्रेनिंग। और अपने दिन को, जैसे आपने बोला लो एनर्जी में क्या करते हैं, सो आई हैव वेराइटी ऑफ टास्क जो मुझे पता है कि विच आर इन द डायरेक्शन ऑफ माई आउटकम, मेरे एंड रिजल्ट के डायरेक्शन में है। तो जब मुझे ये लगता है कि अभी बहुत एंथुजियाज्म नहीं बन रहा, अभी बहुत मजा नहीं आ रहा, तो मैं ऐसे किसी टास्क को पिक कर लेता हूँ क्योंकि इट इज मैकेनिकल। और मैं उस टाइम में, जैसे कोई अकाउंट्स का काम मुझे करना है, कोई वेबसाइट में कुछ चेंजेस कराने हैं, कुछ ऐप का करना है, अब इसमें मेरी जो अवेयरनेस है वो ज्यादा नहीं लग ज्यादा रही, नहीं इट इज लगता। काइंड ऑफ टेक्निकल वर्क, राइट मैकेनिकल राइट, वर्क। हाँ, तो वो टाइम जो लोगों के लिए अनप्रोडक्टिव होता है, वो भी मेरे लिए प्रोडक्टिव हो प्रोडक्टिव जाता बन जाएगा। है, राइट। सो दिस इज हाउ आई ऑर्गेनाइज माई डे। और मैं यही लोगों को सिखाता हूँ कि अगर आप अपने एक माइलस्टोन के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वर्क करते हैं, फिर वहां तक पहुंचते पहुंचते नेक्स्ट माइलस्टोन सेट करते हैं, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो ग्रेजुअली यू आर मूविंग टुवर्ड्स द बिग पिक्चर ऑफ योर लाइफ। और मैजिक ये है कि यू नेवर नो कि कब कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी का ब्रेक थ्रू आ जाएगा कि जो आपको जंप करा के वहां तक पहुंचा देगा जो आप सोच रहे हैं। सो क्या हमारे व्यूअर्स भी ये सारी टेक्निक्स फॉलो कर सकते हैं? इज इट वेरी इजी? वेरी इजी टू डू, बट इट टेक्स कमिटमेंट। देखिए, मैं ईमानदारी से बात करता हूँ हमेशा। अगर आप मेरे सेशंस में जो पार्टिसिपेंट हैं, मतलब मैं हवा में बातें नहीं करता, आई टॉक इन रियलिस्टिक वे, स्ट्रक्चर्ड साइंस के वे में बात करता हूँ कि अगर आप ये एक्शन प्रोड्यूसेस रिजल्ट, आप एक्शन लेंगे तो रिजल्ट आएगा। इफ यू चेंज योर रिजल्ट चेंज, इफ यू डोंट चेंज रिजल्ट स्टे द सेम। अगर आप बदलेंगे तो आपके रिजल्ट्स बदलेंगे। लोग चाहते हैं मैं तो ऐसा रहूं लेकिन मेरे रिजल्ट्स बदल जाएं, ये होने वाला नहीं है। अगर हो गया तो को इंसिडेंस है, इट विल नॉट स्टे। जैसे मैं कहता हूँ, को इंसिडेंस से आपको लॉटरी मिल गई, लेकिन आप लॉटरी से अपना घर नहीं चला सकते जी। क्योंकि हर बार लॉटरी लगेगी ऐसा नहीं होगा, ये हम्म, कोइंसिडेंस था। तो क्या होता है कि इट इज रियलिस्टिक साइंस। अगर जैसे मैं कह रहा हूँ मैनिफेस्ट योर ड्रीम वाला सिस्टम है, अगर कोई मेरे ऐप पे जाता है, वहां से मैनिफेस्ट योर ड्रीम का सिस्टम लेता है, तो देयर इज कंप्लीट स्ट्रक्चर कि आपको बिग पिक्चर ऑफ लाइफ ऐसे बनानी है, फिर आपको अपना नेक्स्ट माइलस्टोन ऐसे सेट करना है, फिर आपको स्ट्रेटेजी ऐसे बनानी है, फिर आपको एक्शन प्लान में ऐसे रिड्यूस करना है। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, मैंने पूरा सिखाया हुआ है। अगर आप सिर्फ सुनेंगे तो आपको 20-30% असर मिलेगा, लेकिन अगर सुनने के बाद आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, देन इट इज गारंटीड कि आपको 90%, 100% तक रिजल्ट मिल जाएगा एंड यू कैन अचीव एनी पॉसिबल गोल। अगर आपका गोल रियलिस्टिक है तो आप अचीव कर सकते हो थ्रू दैट सिस्टम। सो डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स को मैं रेकमेंड करूँगी कि डू ट्राई ऑल द प्रोग्राम्स जो उन्होंने बताए हैं, और ये जो छोटी छोटी एक्सरसाइजेज है जो उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली बताई है कि फॉर द रिलेशन, फॉर योर वर्क, फॉर मेंटेनिंग योर डे टू डे रूटीन, और डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दी है आपने पूरे थैंक यू, उसमें थैंक जी। यू। तो वो आप ज़रूर फॉलो कीजिए।
तो अभी थोड़े हम फन क्वेश्चंस करते हाँ हैं। हाँ, श्योर श्योर, ठीक बिल्कुल। है, लेट्स स्टार्ट विद दिस। हम्म। सुबह उठते से ही आपका सबसे पहला थॉट क्या होता है? वाओ एक नया दिन आ गया नया जीने के दिन आ लिए। गया। यस। ईगो हम्म और फियर, हम्म। सबसे ज्यादा डेंजरस क्या चीज है आपके माइंड के लिए? ईगो और फियर में से जी। देखिए, डेंजरस तो सबसे ज्यादा फियर है आपके लिए, ओके। राइट? क्योंकि ईगो की वजह से फिर भी कई बार इंसान फंक्शनल हो जाता है हम्म। कि मुझे दुनिया को दिखाना है कि मैं कितना महान इंसान हूं, तो एटलीस्ट उस ईगो की वजह से वो कुछ काम करता है ईगो अच्छी चीज नहीं, ये बिल्कुल फैक्ट बट है। एटलीस्ट देयर इज वर्क, हाँ, कुछ देयर इज वर्क, काम आप हुआ। कुछ करते हैं। लेकिन फियर ऐसा है कि अगर आपको उसको डील करना नहीं आता तो वो आपको स्टक कर देता है, एंड पीपल डू नॉट मूव अहेड ड्यू टू देयर फियर। ऐसी कोई बुक जो आप अपने व्यूअर्स को रेकमेंड करोगे कि डू रीड इट फॉर ब्रिंगिंग सम ट्रांसफॉर्मेशन अपने माइंड में? आपको अनलिमिटेड पावर पढ़नी चाहिए बाय टोनी रॉबिन्स या एंथनी रॉबिन्स जिन्हें कहते हैं, क्योंकि वो एक बुक है जिसमें बहुत रियलिस्टिक फॉर्म में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें समझाई हुई हैं जो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वर्क कर सकती हैं। और इसमें बहुत सारी एनएलपी की चीज़ें भी उन्होंने समझाई हैं। तो जो एनएलपी नहीं भी जानता, अगर वो भी उसे पढ़ेगा तो कुछ एनएलपी के गहरे कॉन्सेप्ट्स वो लर्न कर लेगा। कोई एक ऐसा गाना, हुँ, ओके, एनी सॉन्ग या कोई ऐसा मंत्र जो इंस्टेंटली आपको अपलिफ्ट कर दे आपका मूड? 2 हैं, है अच्छा। ना? एक है रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, जी। राइट? वो सॉन्ग है ना? हाँ, हाँ। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, जी, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो ये एक बहुत मोटिवेटिंग सॉन्ग है मेरे जी। लिए, बहुत अपलिफ्टिंग है। और दूसरा अमिताभ बच्चन की एक मूवी मुझे बहुत पसंद है, उसका नाम है मैं आज़ाद हूँ। ओके। आपने वो शायद मूवी देखी हो, बहुत प्यारी मूवी है। तो उसमें एक सॉन्ग है, कितने बाजू कितने सर गिन ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जो खेले हम जी जान से। तो वो मतलब हालाँकि आज मेरे परसेप्शंस चेंज हो गए, तो नो वन इज़ दुश्मन। आज किसी को हराने की कोई फीलिंग नहीं है, क्योंकि मैं किसी के साथ फाइट में नहीं हूँ आज। लेकिन स्टिल दैट इज़ अ वेरी मोटिवेटिंग सॉन्ग, और क्योंकि उस मूवी के साथ वो एंकर्ड है, कनेक्टेड है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई ऐसी सेलिब्रिटी, हुँ, ठीक हुँ। है, बॉलीवुड से या क्रिकेट से या एनी स्पोर्ट्स पर्सन, जिनकी लाइफ आपको लगती है कि बहुत ज़्यादा उथल-पुथल हो गई है एंड दे नीड सम ट्रेनिंग, आपके पास आए थोड़ी ट्रेनिंग ले, ऐसा कोई आप? मैंने ऐसे कुछ लोगों को हेल्प किया है, जो बॉलीवुड से हैं, जिनकी ओके। ज़िंदगी में ऐसा था, लेकिन मैं नाम नहीं ले सकता। अच्छा, राइट। अभी कोई ऐसा है जिनको कुछ आपकी हेल्प की ज़रूरत है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि स्पेसिफिकली मैं नाम तो अभी भी नहीं लूँगा, लेकिन मैं जी। आपको ये कहता हूँ कि इफ देयर इज़ एनी सेलिब्रिटी जो अपनी ज़िंदगी में किसी फ़ियर, फ़ोबिया या ऐसी किसी इश्यूज़ में फँसा हुआ है, दे कैन रीच आउट टू मी एंड आई कैन गारंटी देम कि वो अपने इस इश्यू से बाहर आ जाएँगे। आई कैन हेल्प अच्छा, देम आउट। एनएलपी इज़ वेरी, वेरी पावरफुल। आप इसकी मदद से बहुत सारे चेंजेस क्रिएट कर सकते कोई एक ऐसा माइंडसेट मिथ हैं। जो आपको उसका बबल बर्स्ट करना है कि भई ये मत सोचो, ये ऐसा नहीं होता है? हाँ, तो बिल्कुल। तो ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि सिर्फ़ विज़ुअलाइज़ेशन करने से रिज़ल्ट आ जाएँगे। तो ये यस। एक मिथ है, सिर्फ़ विज़ुअलाइज़ेशन से रिज़ल्ट नहीं आएँगे। विज़ुअलाइज़ेशन शुड बी फॉलोड बाय स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग एंड एक्शन दैट विल ब्रिंग द रिज़ल्ट। अ, आप जो शुरुआत की थी आपने हुँ। एनएलपी के पहले वाले वेद में और आज वाले वेद में क्या फ़र्क है? ज़मीन और आसमान का अच्छा। डिफ़रेंस है, राइट? मतलब मैं आपको बताता हूँ कि एनएलपी के पहले कुछ स्टेटमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से थोड़ा डिफरेंट रहा हूँ। तो मेरे पास एक आपका नाम ही वेद है, फुल ऑफ नॉलेज। अरे थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तो क्या है कि एनएलपी के पहले या इस सेल्फ डेवलपमेंट की दुनिया में आने के पहले मैं भी वैसा ही था जैसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारे कंप्लेंट्स होते हैं। तो मैं कंप्लेन करता था कि मैं बास्केटबॉल में बहुत अच्छा था, मेरे फादर ने मुझे वो नहीं खेलने दिया। मैं शूटिंग में बहुत अच्छा था, मुझे वो नहीं करने दिया। मैं कराटे में बहुत अच्छा था, मुझे वो नहीं करने दिया। तो क्या था कि मेरे पास वो कंप्लेंट लिस्ट हुआ करती थी, जिसके साथ मैक्सिमम लोग जीते हैं। हुँ। लेकिन जब मैं इस फ़ील्ड में, इस दुनिया में आने लगा, तो मेरे रिलेशनशिप चेंज हो गए, मेरे फ़ादर के साथ भी बहुत ज़्यादा। अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे 2 साल पहले, लेकिन उनके साथ मेरे रिलेशनशिप शिफ्ट हो गए। तो मेरे फ़ादर जो मुझे कहा करते थे कि ये तो जो हम कहते हैं वो सुनता ही नहीं है, ये सिर्फ़ अपनी मन की करता है। उन्होंने अभी पिछले काफ़ी सालों में, अब तो क्योंकि मेरे मतलब आई फ़ील प्रिविलेज्ड कि मेरे मदर और फ़ादर ने
मेरी खुद की वर्कशॉप को पूरे दिन बैठ के अटेंड किया है, ओह राइट? नाइस। तो वो कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि इसकी तो सोच ही अलग थी बचपन से। सो दैट इज़ अ ह्यूज शिफ्ट। हम्म। और मेरे फादर, अब तो वो चले गए, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने अपने फादर को एक बुक गिफ्ट की थी, उसका नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू, इंग्लिश में उसे कहते हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, डेविड जे श्वार्ट्ज़ की। उसमें मेरी एक फ़ोटोग्राफ उस बुक में रखी हुई है और वो बुक आज भी, मतलब जब तक वो थे तब तक उनके पास थी। तो सच अ मैसिव चेंज वहाँ से आया है। मेरे 12 साल पहले की भी वीडियोज़ यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। इफ यू विल सी यू विल नॉट रिकॉग्नाइज़ मी। उस समय मैं जो दिखता हूँ, लगभग मेरा वेट 83 केजीज़ था, अच्छा। राइट? और अभी आज मेरा अराउंड 73-74 के रेंज में मेरा वेट रहता है, हम्म। राइट? मेरा अपीयरेंस अलग है, मेरा एनर्जी लेवल अलग है, मेरी कम्युनिकेशन अलग है, मेरे रिलेशनशिप्स अलग हैं। एंड इन सम कॉन्टेक्स्ट मैं कह सकता हूँ कि आई एम लिविंग माय ड्रीम लाइफ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा तो आई डोंट हैव रिग्रेट्स। मुझे ये नहीं दैट्स अ लगेगा, वेरी बिग थिंग। यस, मुझे ये नहीं लगेगा कि मुझे जो करना चाहिए था मैंने वो मैंने करना किया। शुरू नहीं किया। कहाँ तक कर पाया वो ऊपर वाला अलाउ करेगा, टाइम उस पे हम्म। डिपेंड करेगा। So Vedji, let's ask you this question. प्रोग्राम योर माइंड, हुँ। जो आपका जो है इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप लोगों को कोच करते हो, व्हाट नेक्स्ट फॉर इट? जैसे आप कोचिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग्स कर रहे हो, आगे क्या आपने सोचा है, इसको कहाँ लेके जाना है? देखिए, ये बहुत ही अच्छे पर्पज़ के साथ कनेक्टेड है और अगर आप अलाउ करें तो मैं अपना पर्पज़ आपको शेयर जी करता हूँ, बिकॉज़ डेफिनेटली। आपने एक और सवाल पूछा था कि आपके लिए टर्निंग पॉइंट क्या था? तो एक तो मैंने ये बताया था कि मैंने ये सीखना क्यों शुरू किया। एक और चीज़ जो है वो ये है कि वो टाइम कब आया जब आई डिसाइडेड कि नाउ देयर इज़ नो लुकिंग बैक। क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। मुझे बताने वाला कोई नहीं था कि इस फ़ील्ड में कैसे आगे बढ़ना है। तो मैंने ट्रायल एंड एरर से सीखा सब कुछ। क्योंकि एनएलपी सीखना अलग बात है, लेकिन अपने आप को इस फ़ील्ड में एस्टैब्लिश करना बिल्कुल अलग बात है। और मुझे गाइडेंस के लिए कोई भी नहीं था कि कोई मुझे गाइड करे स्टेप बाय स्टेप। देयर वाज़ नो ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम्स इन दैट टाइम। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ करता था। अब तो मैं करता हूँ ट्रेन द ट्रेनर। तो एनएलपी में एक टेक्नीक है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो पर्पस के बारे में बताया, उसे न्यूरोलॉजिकल लेवल्स कहते हैं। तो लॉन्ग बैक इन 2014 आई गेस 13-14, जब मेरा स्ट्रगल टाइम ही चल रहा था, उस पर्टिकुलर टाइम पे मैंने ये सोचा कि ये इतनी पावरफुल टेक्नीक है, मैं लोगों को कराता हूँ, लेकिन मैंने खुद, मतलब दूसरे के प्रोग्राम में मैंने एक्सपीरियंस किया लेकिन कभी बहुत पावरफुली खुद नहीं किया। तो मुझे ये करना चाहिए, एक इंट्यूशन आई और लगभग मुझे 2 ढाई घंटे लगे उस टेक्नीक को अपने ऊपर करने में। क्योंकि हम उसमें खड़े होके चलते हैं, 6 स्टेप बैक एंड 6 स्टेप फॉरवर्ड। ओके। तो 6 स्टेप बैक करके पर्पस पे पहुँचते हैं। तो पर्पस जो होता है, जिसे पर्पस ऑफ लाइफ कहते हैं, वो 2 चीज़ों से मिलके बनता है। वन इज़ योर विज़न एंड वन इज़ योर मिशन, ठीक है? विज़न की जो डेफिनिशन मेरे लिए है, वो ये है कि व्हाट इज़ समथिंग व्हिच इज़ बियॉन्ड यू, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के बियॉन्ड क्या है? तो मैंने उस टेक्नीक को करके उसके थ्रू अपना विज़न आइडेंटिफ़ाई किया। तो मेरा विज़न जो निकल के आया वो मैं आपको बताता हूँ। आप पूछ रहे हैं ना प्रोग्राम योर माइंड कहाँ जाएगा? तो मैं आपको हम्म। बताता हूँ कि मैंने विज़न जो आइडेंटिफ़ाई वो किया वो ये था कि आई वांट टू सी अ वर्ल्ड, मैं एक ऐसी दुनिया देखना चाहता हूँ वेयर पीपल आर लाइफ सेंटर्ड, यानी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़िंदगी है, ये बात लोगों की समझ आ जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन दिस वर्ल्ड लोग जैसे हैं और वो जो करते हैं वो इससे इस दुनिया को बेहतर बनाते हैं। हम्म। और तीसरी चीज़ कि जहाँ अच्छे लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। तो ये तीनों चीज़ें मिलके मेरा विज़न बनाती हैं। और हम्म। मिशन क्या है कि आई एम गोइंग टू डिवोट माय एंटायर लाइफ टू सर्व दिस विज़न। इस विज़न को सच बनाने में मैं अकेला नहीं कर सकता। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों का आपके जैसे लोगों का साथ चाहिए। जी। तो इसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इस मिशन पे जीने वाला हूँ। तो ये विज़न और मिशन मिलके वो पर्पस ऑफ लाइफ बनता है और प्रोग्राम योर माइंड में यही होने वाला है। दैट मीन्स जो मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, मेरे बड़े सेमिनार्स भी होते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें लोगों को लाइफ सेंटर्ड बनने में मदद कर रही हैं। एनएलपी जो मैं सिखा रहा हूँ वो इस चीज़ में मदद कर रहे हैं कि दे कैन बिकम देयर बेस्ट वर्ज़न, जिससे दुनिया बेहतर होगी एंड दे कैन परफॉर्म, दे कैन अचीव देयर बेस्ट सक्सेस पॉसिबल लेवल। ये हो जाएगा और अच्छे लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। इन द टाइम्स टू कम अभी मेरा एक सिंपल जो स्ट्रक्चर है दैट इज़, ज़्यादातर लोग, मेरा एक प्रोग्राम है 21 डेज़ का प्रोग्राम जो हम्म। प्री रिकॉर्डेड कोर्स है। इट इज़ ऑफ नॉमिनल कॉस्ट 299 का है। वो लोग जॉइन करते हैं, वहाँ पे वो एनएलपी को एक्सपीरियंस करते हैं, देन दे कम टू द 14 डे प्रोग्राम, जहाँ पे लाइव एनएलपी को वो लर्न करते हैं। ओके। और उसके बाद उसमें से वो लोग जो प्रोफेशनली ट्रेनर, कोच बनना चाहते हैं, दे कम टू माय ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम। सो दिस इज़ द मेन स्ट्रक्चर। इसके अलावा मेरे अराउंड 42-43 कोर्सेज़ हैं जो मेरे ऐप पे अवेलेबल हैं, जो अलग-अलग पर्पस को सर्व करते हैं। कोई रिलेशनशिप पे है, कोई एंग्ज़ायटी पे है, कोई फ़ियर फ़ोबिया पे है।
तो देयर आर वैरायटी ऑफ कोर्सेज जो लोग परचेज करते रहते हैं. सो दिस इज हाउ आई एम मूविंग. और आप जल्दी ही देखेंगे कि प्रोग्राम योर माइंड विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑनलाइन यूनिवर्सिटी जहाँ से लोग अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. तो अगर लोग आपको रीच आउट करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, बेस्ट वे है कि आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं. इट इज़ programyourmind.org, राइट. वहाँ पे आपको मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और सारी चीज़ें मिल जाएंगी. और इसके अलावा मैं रिकमेंड करता हूँ कि यू डाउनलोड द ऐप प्रोग्राम योर माइंड. एंड्रॉइड पे प्रोग्राम योर माइंड के नाम से मिल जाएगा. अदरवाइज जो लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा आप डिस्क्रिप्शन में प्लेस कर सकते हैं. वहाँ से एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए लिंक्स मिल जाते हैं. हुँ। तो इफ़ यू इंस्टॉल द ऐप, वहाँ पे मेरे पेड प्रोग्राम्स के कई सारे ऐसे सेशंस हैं जो मैंने अवेलेबल रखे हैं एज फ्री. सो पीपल ओके। कैन एक्सेस दैट. वहाँ पे कुछ टेस्ट हैं. यू कैन नो मोर अबाउट योर माइंड. आप अपनी माइंड के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने स्ट्रेस बियरिंग कैपेबिलिटी के बारे में समझ सकते हैं उन टेस्ट को लेके. दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट. बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप वहाँ से लर्न कर सकते हैं. देन यू कैन चूज़ कि आपको क्या लर्न करना है, राइट. सो बेस्ट वे इज़ वेबसाइट एंड ऐप. यहाँ से आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं. यू विल गेट द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. सो वेद जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे एंड गिविंग इतना ज़्यादा डीप इनसाइट्स अबाउट हाउ टू प्रोग्राम द माइंड, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि माइंड एक हमारा एक सुपर पावर है, लेकिन उसको कैसे प्रोग्राम करना, उसको कैसे एक सही पाथ पे लाना, वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि दिमाग तो है सबके पास, लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे करें और सही तरीके से आगे कैसे बढ़े लाइफ में। वो जो आपने एक टास्क लिया है लोगों को सिखाने का और इस जर्नी में आगे बढ़ने का, इट्स लाइक अ वेरी बिग नोबल कॉज ऑल्सो। थैंक यू. एंड आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड जो आपने आज अलग अलग एक्सरसाइजेस बताई जो एक कॉमन पर्सन भी ट्राई कर सकता है अपनी लाइफ पे, तो आई थिंक बहुत लोगों की लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं आफ्टर दिस एपिसोड। एंड मैं एक यही सोच के, मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात मुझे लगती है कि टू हैव यू ऑन अ शो, जिन्होंने मोर देन 1 लाख लोगों की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, उनकी लाइफ को आपने टच किया है एंड कुछ ना कुछ चेंजेस आप लाए हैं उनकी लाइफ में, एक पॉजिटिव चेंजेस, जिन्होंने जैसे आपने बताया कि सुसाइड तक लोग कमिट करने जा रहे थे एंड यू मेड देम चेंज, और आज की डेट में वो कोच कर रहे हैं लोगों को कि ये नहीं करना है और कैसे ज़िंदगी में बदलाव लाए। तो हमारे व्यूअर्स को एक कुछ लास्ट एक मैसेज आप देना चाहेंगे? थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी हियर आपके प्लेटफॉर्म पे. और आपने बहुत प्यारे क्वेश्चंस पूछे और इतना इंगेजिंग हमारा कन्वर्सेशन रहा जी। कि मतलब दिस इज ऑलमोस्ट अ नो ब्रेक कन्वर्सेशन, राइट. जी। सो जी। बहुत बहुत अमेजिंग है. सो वंस अगेन आई रियली अप्रिशिएट कि आपने बहुत अच्छे से पूछा है, आपने बहुत अच्छे से इंटरेक्ट किया है, राइट. थैंक यू। और मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि देखिए, क्या होता है ना कि आप ऐसे समझो कि हमारे पास एक फरारी है, लेकिन अगर हमें ये नहीं पता कि हाउ टू ड्राइव दैट फरारी, तो लोग क्या करेंगे? कोई उसे रोप से खींच रहा है, कोई उसे शोरूम में रख रहा है, राइट? कोई उसके साथ कुछ और कर रहा है. इन द सेम वे ऐसे ही हमारा माइंड है. हमारा माइंड उस फरारी से भी कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल है. वी जस्ट डोंट नो कि हमें इसको यूटिलाइज़ कैसे करना है. और अगर आप ये सीखना शुरू करते हैं, तो जिन चैलेंजेस में आप सालों से फँसे हुए हैं, आप उनसे यूँ बाहर निकल सकते हैं. अगर इस कमरे में सपोज़ करो पिछले 10 सालों से लाइट नहीं जली, तो इसमें रोशनी करने के लिए अगले 10 साल नहीं लगेंगे. सिर्फ़ एक कैंडल, एक चिराग, एक दिया लेके आना है, एक बल्ब ऑन करना है और यहाँ पे लाइट हो जाएगी. दिमाग यूज़ करना है। बिल्कुल. तो आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस कितने भी समय से रहे हों, इफ यू लर्न दिस साइंस, और आपको लर्न करना चाहिए, तो यू विल क्रिएट मैजिकल शिफ्ट इन योर लाइफ. क्योंकि हम सबकी ज़िंदगी में सैकड़ों प्रॉब्लम नहीं है, 4-5 चैलेंजेस हैं, जिनमें हम ऑक्यूपाइड हैं और हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी हेल है. इफ यू रिज़ॉल्व दैट, यू विल बी अ फ्री बर्ड. आप ज़िंदगी में फिर कहीं भी जा सकते हैं. सो थैंक यू सो मच वेद जी। हमारे एपिसोड के बाद नीचे डिस्क्लेमर्स और वहाँ पे इनके सारे लिंक्स हम देंगे, कैसे आप इन्हें रीच आउट कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट लिंक, इनकी ऐप का लिंक और इनके इंस्टाग्राम की हैंडल भी हम उसमें प्रोवाइड करेंगे। सो हमारे प्यारे व्यूअर्स को मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी कि आप जुड़िए इनके साथ और अपने माइंड को चैनलाइज कीजिए, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है, उसको सही डायरेक्शन में लेके जाना, सही पाथ चुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए। एंड थैंक यू एवरीवन आज जुड़ने के लिए हमारे साथ। हमारे एपिसोड को ज़रूर पसंद कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कीजिए हमारे एपिसोड्स को। एंड हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड विथ और एक नए गेस्ट के साथ, जहां हम कुछ नई बातें, नई चीज़ें शेयर करेंगे। सो थैंक यू एंड सी यू सून।